तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे पता चलता है वो तो कैटल का दादा यहाँ पर है। कहता सच्ची में मेरी पोती यहाँ पे सही सलामत है। हमारा मेकट अभी कहता या वो सही सलामत है, उसको भला क्या ही होगा। तो ये गुस्सा करता है कि ऐसे कैसे वो सही सलामत यहाँ पे रहेगी। साले भाई मैंने साफ साफ सुना कि तूने मेरी बेटी को किडनैप यहाँ पे कर लिया था और अभी के लिए तू सिटी का मेयर यहाँ पे बन चुका है। भाई मुझे लगता है तू उस कमीने कुत्ते हरामखोर के बच्चे के साथ यहाँ पे मिला हुआ है। बता उसके साथ मिलके क्या करना चाहता है, तेरे क्या क्या गंदे गंदे इरादे हैं। तो पीछे से जो थी ना डार्क इल्फ वो ऐसा तान लेती है तलवार, वो कहती है एक सेकंड ये मेरा मालिक है, उसको कुछ भी करने से पहले 2 बार यहाँ पे सोच लेना, समझ गया क्या। तो सामने से दादा पहचान जाता है कि एक सेकंड भाई तुम ना मुझे भाई डार्क इल्फ यहाँ पे लगती है, क्या ये सच है। जो सुनते वो भी कहती है यस मैं डार्क इल्फ यहाँ पर हूँ। एक बार मैंने अगर ये चाकू तेरे अंदर यहाँ पे घुसेड़ दिया ना दूसरे एरिया से निकलेगा। जो सुनते वो भी कहता सच्ची में तुमको आइडिया भी है ना मैंने कौन सा आर्मर यहाँ पे पहना है। ये क्रोकोडाइल आर्मर है जिसको तोड़ पाना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन होने वाला है। हमारा मेकट अभी लग एक सेकंड क्रोकोडाइल आर्मर, ओ फक यार ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक आर्मर लगता है। दादा भी कहता अगर हिम्मत यहाँ पर है अटैक करके दिखा, तुझे अभी नंगा करके मारूंगा। हमारा मेकट लिटल उसका आर्मर ही चेक करने लग जाता है कि ओ माय गॉड क्या आर्मर यहाँ पर है, क्या तगड़ा आर्मर है। भाई मजा यहाँ पर आ गया कसम से भाऊ, तुम्हारा आर्मर बड़ा खतरनाक यहाँ पर है। मुझे बताओगे क्या वो जो कमाल का क्रोकोडाइल यहाँ पर है उसका आर्मर है क्या। ये भी कहते यस उसी कमाल के क्रोकोडाइल का आर्मर यहाँ पर है। क्यों तुम्हारी फट के 4 हो गई ना। हमारा मेकट भी कहते लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है हमारे किंगडम में वो क्रोकोडाइल को मारना अलाउ नहीं है। वो भी कहता है किसका बाप मुझे यहाँ पे रोकेगा, मैंने एक नहीं बल्कि टोटल मैंने 7 ऐसे क्रोकोडाइल को यहाँ पे मारा था, तू रोक के दिखा। हमारा मेकट भी कहता बाप रे 1 2 नहीं बल्कि तूने 7 यहाँ पे मारा था। वो भी कहता या तू अभी अभी सारे बंदों को पेपर बांट रहा था ना, ये कहते हुए जो क्रोकोडाइल को मारेगा उसको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। ले मैंने मारा बाप का दूध पिया तो दे मुझे। पब्लिक भी कहता हुई तो यार हमको तो पहले से पता था ये लॉर्ड कुछ भी बोले जा रहा था, झूठ बोले जा रहा था, ये रिवॉर्ड नहीं देगा, ये सजा तुमको देगा। हमारा मेकट कहता है किसने बोला मैं सजा दूंगा, भाई मैं तो रिवॉर्ड यहाँ पे लूंगा। तुमने 7 क्रोकोडाइल को मारा था ना तो ये लो भाई मेरी ओर से 7 टोटल 1 2 नहीं बल्कि 7 सोने के सिक्के। पब्लिक भी लाइक एक सेकंड सच्ची में भाई ये तो दे रहा है 7 क्रोकोडाइल के बदले 7। दादा भी कहता है भाई तूने अभी अभी स्टेज पे बोला कि तू देगा तो सच्ची में देगा। हमारा मेकट कहता है खाली वो नहीं बल्कि तुझे सम्मान भी मिलेगा। फूल का बकेट लाया जाता है, शॉल लाया जाता है, उसको कवर किया जाता है और बोला जाता है ये स्पेशल है, जो ज़्यादा को मारेगा उसको इनाम मिलेगा। ये देखो भाई VIP मेंबर कार्ड, अगर तुमने ज़्यादा क्रोकोडाइल को मारा तुमको VIP कार्ड मिलेगा और VIP कार्ड वालों को ना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मिलेगा। तो पब्लिक कहती फिर तो हम भी क्रोकोडाइल को मार के यहाँ पे कमाने वाले हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा मेकटर और जो मैनेजर यहाँ पे थी होटल की उसके कमरे में आ जाता है अकेले और डायरेक्ट उसके पास एकदम चिपका हुआ था। वो भी कहती क्या हुआ यार आप मेरे कमरे में अकेले क्या करने आए हो, कहीं मेरे साथ कुछ गंदा काम यहाँ पे नहीं ना करने आए हो। अगर कुछ गंदा काम करने आए हो तो ट्राई मार सकते हो, मैं मना यहाँ पे नहीं करूँगी। लेकिन कल रात को वो जो शेडो गार्ड यहाँ पे थी उसने तो आपकी सेवा पानी की थी, क्या हुआ उसके साथ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मनी मन सोचती कि भाई मर्द जात होती है ऐसी है, उनको एक औरतों में कभी मज़ा नहीं आता, उनको ढेर सारी औरतें चाहिए, तो आज ये मेरी भी लेना चाहते हैं। हमारा मेकट उसका पीछे जोर से टच कर लेता है। वो भी कहती ओ माय गॉड इतना जोर से आपने पकड़ लिया, यार अभी नहीं बाद में। हमारा मेकट कहता है अभी मुझे चाहिए, मतलब अभी चाहिए। जो सुनते वो भी कहते क्यों यार शेडो गार्ड के चक्कर में आपको सच्ची में मज़ा नहीं आया जो आपको मेरी अभी लेना है। जो सुनते ये भी कहता है यस मुझे अभी चाहिए, क्योंकि शेडो गार्ड भाई उसका तो 2 मिनट के अंदर ही पूरा ख़त्म यहाँ पर हो गया, ज़्यादा समय के लिए वो टिक ही नहीं पाई। तो ये भी कहती यानी कल रात को आपको करना बहुत था लेकिन शेडो गार्ड ज़्यादा टिक भी नहीं पाई, तो जितना भी आपके अंदर का बच्चा कुछ पावर ना मेरे अंदर यहाँ पे निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं 2 मिनट बाद। तभी हमारा मेकट कहता है ओ शिट वो तो यहाँ पे नहीं है, बड़ा ठंडा है। तो ये भी कहती क्या कहना चाहते हो। हमारा मेकट कहता मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो शेडो गार्ड है ना उसके पास एबिलिटी है और दीवार में चल के छुप जाती है, तो मुझे लगा शायद दीवार के पीछे ना वो हमारी बातें सुन रही होगी, लेकिन वो दीवार के पीछे हमारी बातें नहीं सुन रही, क्योंकि पिछली बार मैंने नोटिस किया था जो वो दीवार में जाते दीवार एकदम गर्म हो जाता, लेकिन अभी दीवार एकदम ठंडा यहाँ पर है। तो वो भी सोचती कह रहे यार एक रात उसके साथ गुजार करे, उसके बारे में इतनी बातें यहाँ पे पता कर ली। हमारा मेकट भी कहते सुनो मैडम आपको अमीर बनना है क्या। वो भी कहती भाई कोई गधे का बच्चा ही होगा जो अमीर नहीं बनना चाहेगा, ऑफ कोर्स मैं बनना चाहती हूँ। हमारा मेकट कहता बड़ा सिंपल यहाँ पर है भाई तुम मेरी एम्प्लॉय बन जाओ, 3 महीने के अंदर ना तुम 1 लाख यहाँ पे कमा पाओगी और जो भी कर्जा है ना चुकाना तुम लॉर्ड को कर्जा यहाँ पे चुका दोगी। तो इसको भी विश्वास यहाँ पे नहीं होता और कहती सुनो यार अगर ऐसी बात है अगर आप मुझे अपना भी बनाना चाहते हो तो मैं बनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 3 महीने में 1 लाख ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेकट कहता पॉसिबल है, तुमको बस ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करना है और मेरे लिए काम यहाँ पे करना है, तुम मेरी एम्प्लॉय यहाँ पे बन जाओगी।
एक परफेक्ट एम्प्लॉय यहाँ पे बन जाओगी। जो सुनते ये भी कहती है एम्प्लॉय वो क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एम्प्लॉय होना यानी किसी और के लिए काम करना, तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ लेकिन तुम्हारा जो होटल है उसका 70% का मालिक मैं बन जाऊँगा, जितना भी उसका प्रॉफिट आएगा ना 70% मैं रखूँगा। लेकिन तुमको अपनी सैलरी मिलेगी जो लगभग 3 महीने में 1 लाख सिक्के होंगे। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है 6 महीने के अंदर तुमको भी कर्ज यहाँ पे चुकाना है, वरना होटल वैसे भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। ये भी मनी मन सोचती है हाँ 6 महीने के अंदर मुझे 1 लाख है ना उस लॉर्ड को चुकाना है, नहीं चुकाऊंगी तो होटल वैसे भी चल जाएगा। ये 70% मांग के मुझे 3 महीने के अंदर ही 1 लाख दे रहा है। तो देखा जाए तो सौदा घाटे का नहीं है, तो मैं स्वीकार कर सकती हूँ। इसके लिए पेपर लेती हो, कहती हो कि ठीक है मुझे ये सौदा मंजूर है, और ये अंगूठा लगाती है। आई मीन अनपढ़ यहाँ पर होगी। हमारा मेकअप अभी कहता हो कि ठीक है अब से तू मेरी दूसरी एम्प्लॉय यहाँ पे बन चुकी हो। और बाद में ये और पब्लिक के सामने आते हैं, पब्लिक जोश में थी तभी आग लगाया जाता है। हमारा मेकअप कहता है क्यों, जो सुनते ही वो बताती कि वेल जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है ना तो हम लोग ऐसी आग लगाकर सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमारा मेक कटर उसका जो कोट यहाँ पे था लिटरली कोट आग में डाल देता है और कहता है भाई मेरी ओर से भी सेलिब्रेशन। भाई एमा का आंखों से खून निकल जाते कि अरे यार ये क्या बात यहाँ पर हुई, क्योंकि अरे उसने जो 1,500 का कोट यहाँ पे जला दिया है, 1,500 का कोट है। उसका तो हमारे मेक कटर भी पब्लिक से कहते सुनो यार हमने गरीबी में बहुत जी लिया है, मुझे पता गरीबी क्या होता है, मैं भी पहले गरीबी यहाँ पे था, फिर अचानक से अमीर यहाँ पे बना, लेकिन फिर जाके मुझे एहसास हुआ कि भाई जो कर रहा हूँ ना गलत कर रहा हूँ। ये जो मिस एमा यहाँ पर है इन्होंने मुझे सच्ची राह पे लाया है, तो अब मैं तुम सबको सच्ची राह पे लाऊंगा। तो भाई मेरे साथ आओ, बोलो जय हो, हल्ला बोल, हाउ द जोश, आर यू गाइस रेडी। सब लोग कहते यस वी आर फकिंग रेडी। भाई सबके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आता है। पीछे से मैनेजर भी आती है, वो कहती यस आपने सारे बंदों के अंदर जोश यहाँ पे ला दिया। भाई आप तो बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर हो, लेकिन आगे का आपका क्या प्लान है ज़रा बताओगे। तभी हमारे में कटेगा सर यहाँ पे घूमने लग जाता है, चक्कर आते हैं और लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाता है। भाई जो तीर यहाँ पे लगी थी ना उसका चोट अभी तक भी है, जिसके चक्कर में बाद में उसको लेटाया बैठाया जाता है, हिल विल किया जाता है, वो होश में आता है। ये लोग कहते हैं हेलो जी तुम होश में आ गए। हमारा मेकअप अभी कहता हाँ मैं होश में यहाँ पर आ गया। भाई मैं कितने देर से बेहोश यहाँ पे था। तो वो मैडम नहीं भाई हमारी एमा कहती है 4 घंटे से, तुम लगभग 4 घंटे से बेहोश थे। जो शेडो गार्ड थी ना वो कहती है भाई तू लकी यहाँ पर है। नॉर्मली ये जो तीर यहाँ पर है ना किसी बंदे को लगता है ना तो भाई उसकी मौत हो जाती है, तेरी मौत नहीं हुई है, तू बच गया है। और तू बिंदास जो भाषण यहाँ पे दे रहा था ना वो भाषण भी बड़ा काफ़ी तगड़ा यहाँ पे था। जो सुनते ही सामने से हमारे मेकअप भी कहता है यार जो मेरे आर्मर यहाँ पे पहना था वो भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है, जिसके चक्कर में मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे हो चुकी थी। और जो तीर है ना वो लिटरली हल्का सा मेरी छाती में यहाँ पे घुसा था, इसके वजह से मुझे क्या ही होगा। वो कहती भाई ये तीर बड़ा कमाल का है, हल्का सा भी छाती में घुस जाता है ना तो उतना ही दर्द यहाँ पे देता है, ज़्यादा खून बहता है तो बंदे लोग की मौत भी हो सकती है, समझ गया। हमारा मेकअप अभी लग है इतना डेंजरस था। भाई तूने मुझे पहले क्या क्यों नहीं बताया, मैं बिंदास भाषण दिया जा रहा था। जो सुनते वो भी कहती है क्योंकि तू भाषण दे रहा था ना बड़े जोश में यहाँ पे था, बीच में तुझे रोक देती तो डिस्टर्ब हो जाता, जिसके चक्कर में रोका नहीं। मनी मन सोचती साले दिन में इसने मुझे धमकाया था तो ले यार मैंने भी नहीं बताया, मेरा भी बदला यहाँ पे पूरा हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकटर बातचीत यहाँ पे कर रहा था, तभी है ना वो दादा के बारे में उसकी पोती के बारे में पूछ लेता है कि बताओ यार वो दोनों कहाँ पे गए। जो सुनने मैडम भी कहती है अच्छा वो दोनों, अरे वो दोनों का टेंशन यहाँ पे मतलब वो दोनों सही सलामत है, मैंने ना भाई उनको चाय पानी पिलाने के लिए भेज दिया है, वो आराम से पी रहे हैं एंजॉय किए जा रहे हैं। जो सुनते ही सामने से हमारा मेकटर भी कहता है बहुत ही बढ़िया, और जो दादा है ना जितना हो सके उसकी सेवा पानी करो, वो दादा हमारे प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सुनते ये भी कहते हैं चलो यार हमने कर दिया। अब आते भाई दादा की ओर, जो दबा दबा के चिकन खाए जा रहा है, दारू पिए जा रहा है, एंजॉय किए जा रहा है। तो पोती भी कहती दादा आपने तो बोला था कि आज भी आप फेंके हुए पैसे नहीं उठाते और दूसरे के टुकड़े पे नहीं पलते। ये भी कहते तो टुकड़ा थोड़ी ना बेटी, भाई ये तो पूरा का पूरा चिकन का पीस यहाँ पर है, अरे लो यार बेटे तुम भी खाओ, ऐसा आनंद वापस नहीं मिलेगा। हमारा मेकटर आ जाता है और कहता है कि हेलो जी क्या हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है ना, सब कुछ एंजॉय किए जा रहे हो ना। जो सुनते वो भी कहता है नहीं चिकन तो बढ़िया था, लेकिन जो दारू था ना भाई दारू में मज़ा नहीं आया, देसी दारू वाली फीलिंग ही नहीं आई। हमारा मेकअप भी कहता देसी दारू चाहिए ना, ये लीजिए स्पेशली मैं आपके लिए देसी दारू लेकर आया छगन लाल के पास से। वो भी कहता हूँ माई गॉड छगन लाल का दारू भाई वो बहुत ही महंगी होती है, तो मेरे यहाँ सेवा पानी करने के लिए इतनी महंगी दारू ला रहा है। हमारा मेकअप कहता है यार लड़कियों एक काम करो निकल जाओ, मुझे इनके साथ अकेले में बातचीत करना है। शेडो गार्ड कहती नहीं मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, मेरा काम है हमेशा तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, तुमको छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जा रही है। हमारा मेकअप कहता है ये मेरा ऑर्डर है कुत्ती निकल जाए यहाँ से।
जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है, निकल जाती है। बड़ा गुस्सा आता है कि साले ने मुझे कुत्ती यहाँ पे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इतना बदतमीजी से बातचीत करने की। अब आते हैं हमारे मेन कटर पे। वो भी कहते हैं हेलो दादाजी, कैसे यहाँ पर हो? हाँ तुम्हारे साथ ना मैं एक छोटा सा सौदा यहाँ पे करना चाहूँगा। वो जो क्रोकोडाइल है, आपको क्रोकोडाइल को यहाँ पे मारना है और बदले में जो क्रोकोडाइल का बॉडी पार्ट है ना उससे हम आर्मर यहाँ पे बनाएंगे। वही आर्मर जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जो आर्मर आप यहाँ पे पहनते हो, बदले में आपको जितने पैसे चाहिए ना हम पैसे दिलाने को तैयार हैं। जो सुनते ही वो भी कहता है कि अच्छा भाई, मैं वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारी छाती पे गोली यहाँ पे मारा था, जिसने तुम्हारी जान निकालने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो तुमको डर यहाँ पे नहीं लगता कि मैं कोई कमीना बंदा हूँ जो शायद तुम्हारी जान निकालने के लिए यहाँ पर आया है? जो सुनते हमारा मेन कटर भी कहता है ऐसा हो भी सकता है कि आप कमीने बंदे हो, आप मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहोगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो फिर से अटैक कर दो, मैं बड़ा ढीठ बंदा हूँ, मुझे तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करना ही है, मतलब करना ही है। जो सुनते दादा भी कहता है अरे यार तू भी बड़ा अजीब बंदा है, पहली बार मैंने तेरे जैसा बंदा यहाँ पे देखा है, आई डोंट नो तू ऐसा क्यों है। हमारा मेन कटर भी कहता है जब मैं दिन में भाषण दे रहा था, अपने भाषण सुना होगा, मैंने पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि हमको पैसे कमाने। तुमको क्या लगा मैंने मजाक मजाक में बोले थे? नो, आई वॉज डेड सीरियस। भाई मैनू पैसे चाहिए, मतलब मैनू पैसे कमाना है, इसके लिए मुझे आर्मर यहाँ पे चाहिए और आर्मर के लिए क्रोकोडाइल चाहिए जो आप पकड़ने में हेल्प यहाँ पे करोगे। जो सुनते वो भी कहते हैं सच्ची में, मतलब तू सच्ची में ये सब यहाँ पे करना चाहता है? अगर तुझे पैसा ही कमाना है, तू मेयर यहाँ पर है ना, तो गरीबों को टॉर्चर करे, गरीबों से ज़्यादा टैक्स यहाँ पे ले और पैसा यहाँ पे कमा ले, डेट शीट। जो सुनते हमारा मेक कटे भी कहते देखो भाई एक तो गरीब है, उनके पास से कितना ही पैसा मिलेगा, सारा पैसा भी लूट लूँगा ना तो भी नुन्नू भर सा पैसा मिलेगा, मुझे नुन्नू भर पैसा नहीं कमाना, मुझे बहुत ही पैसा कमाना है, तो मुझे आपका हेल्प चाहिए। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई मैं हेल्प करूँगा, इतना आसानी से नहीं, चल यार दोनों बैठ के देर से दारू पीते हैं, देखते भाई कौन ज़्यादा टिकता है और किसको ज़्यादा चढ़ती है। हमारा मेक कटे कहता भाई मैनू तो चढ़ती भी नहीं है। दादा भी कहता हो जाए, तो दोनों आराम से दारू वारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं। 1-2 घंटे बाद है ना हमारा मेक कटा कमरे से बाहर आता है, पूरा दारू के नशे में टल्ली था। कहते भी कह रही यार क्या हो गया, सब कुछ बढ़िया? हमारा मेक कटा कहता यार बढ़िया, इसके दादा के साथ देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया और ज़रा दादा को भी देखो भाई, दादा ज़्यादा नशे के में टल लिए हैं, तो दादा की ओर यहाँ पे देते हैं। भाई दादा तो पी के एकदम बेहोश हो चुका था, कपड़े वपड़े सब उतार के नंगा वंगा यहाँ पे लेटा हुआ था। हमारा मेक कटा बोले चलो दादा तो आपके लिए काम करेगा, बढ़िया है। रात हो जाती है, हमारा मेक कटा घोड़े बेच के सो रहा था, उतने में जो शेडो गार्ड है ना वो कमरे में आ जाती है और ठान लेती कि भाई मैं शेडो गार्ड यहाँ पर हूँ और जो ब्लैक इल्फ क्लैन है ना मैं उस क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती हूँ। हमारे क्लैन वाले बाई चांस कुछ भी ठान लेते ना तो वो करके ही रहते हैं और मैंने यहाँ पे ठान लिया है कि भाई मैं अपना लॉर्ड का जो काम है ना वो काम पूरा करूँगी, तो काम पूरा करूँगी। लॉर्ड का काम पैसे यहाँ पे चोरी करने का। हाँ तो जहाँ तक मुझे याद है इसने अपना कोट जला दिया था, तो कोट में तो इसने पैसे नहीं रखे होंगे, इसने पक्का शर्ट में रखे होंगे, लेकिन शर्ट में भी नहीं था और इसका दिमाग कदई कि अरे यार इसने वहाँ भी पैसे नहीं रखे, आज रात को कुछ भी हो जाए भाई मैं पैसे यहाँ पे ढूंढ के ही रहूँगी। तो एक काम करती हूँ, जो कपड़े इसने पहने ना मैं सारे के सारे कपड़े यहाँ पे उतार देती हूँ, क्योंकि दिन में ये दारू पिया है, पूरे नशे के टल्ली है, अगर मैंने इसके कपड़े भी उतार दिए तो भी इसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो लिटरली हमारे मेक कटर का सारा कपड़ा उतार देती है, सारा मतलब सारा कंप्लीटली नंगा कर देती है और देखती वेल यार मैंने इसके सारे कपड़े उतार दिए हैं, लेकिन तो भी मुझे 1 रुपया तक भी नहीं दिखा और सारा कपड़ा उतर गया। तो हमारे मेक कटर का जो था ना भी पप्पू, पहले सोया था, लेकिन अब वो जग जाता है और जैसे वो जगता है इसको पीछे से टच होने लग जाता है। ये भी नोटिस करती हूँ माई गॉड ये क्या टच हो रहा है, ये तो इसका पप्पू यहाँ पर है, वो शिट मुझे उतरना पड़ेगा। हमारा मेक कटर दारू के नशे में टल्ली वो पकड़ता है और पकड़ के उसको ज़मीन पे लेटा देता है पेलने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जग चुका है, तो वो सामने से कहती हेलो जी, देखो आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, मैं आपके पैसे चोरी करने नहीं आई थी, लेकिन हमारा मेक कटर जगह नहीं है, वो लिटरली अभी तक बेहोश यहाँ पर है और राइटर इतना कमीना पता है वो गंदी चीज़ें डायरेक्ट दिखा नहीं सकता। तो हमारे मेक कटर का देख सकते घोड़ा वो एज अ कॉक दिखाता है और सामने एक खाई यहाँ पे दिखा रहा है और समझ जाओ वो खाई क्या है, और बाद में वो जो मुर्गा है ना उस खाई में कूद जाता है। अब इसका मतलब समझ जाओ भाई राइटर क्या बोलना चाहता है, यानी हमारे मेक कटर ने घुसा दिया। तो देख सकते लड़की का ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है। वो भी कहती सर रुक जाओ, अगर आप नहीं रोकोगे तो मैं आपकी जान निकाल लूंगी। अपना ब्लेड एक्टिवेट करती है, लेकिन हमारा मेक कटर इतना ज़बरदस्त पेले जा रहा है, इतना पेले जा रहा है कि भाई लिटरली उसको भी कंट्रोल नहीं होता, मज़ा आने लग जाता है और अपना ब्लेड डीएक्टिवेट कर लेती है। मनी मन सोचती मेरा काम था इनके प्रोटेक्शन करना, इनका पैसा चोरी करना जो मैं करने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों
मैनू मज़ा यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और ये जो मज़ा है ना मैं किसी और को नहीं देना चाहती, बस मैं लेना चाहती हूँ। भाई लिटरली पोजीशन बदल बदल के देने लग जाती है और यहाँ पे कहती है कि वेल आई नो, मुझे मेरे ऊपर लालच यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं क्या लड़की यहाँ पे थी, लेकिन हवस के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी हूँ कि लिटरली मेरे को खुद के ऊपर काबू यहाँ पे नहीं है और मैं बस किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ। और ये सब के चक्कर में भाई लिटरली अजीब अजीब सा आवाज़ यहाँ पे तैयार होता है, जैसे बेड हिलने का, उसके आऊ करने का, जो आवाज़ ना बाजू वाले कमरे में जाता है एमा के पास और लिटरली रात भर हमारा मेकअप करता है, जिसके चक्कर में रात भर आवाज़ होती है और एमा रात भर सो नहीं पाती, उसको लगता है कोई भूत है। और अगले दिन जैसे हमारी मेकअप की आँख खुलती है वो शैडो गार्ड जा चुकी थी, हमारा मेकअप उठता हुआ कहता, ओ माय गॉड कमर, भाई मेरी कमर इतनी कैसे यहाँ पे दुख रही है, अरे एमा की बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी हालत इतनी गंदी काहे को लग रही है, बोलो क्या हुआ। वो भी कहती सुनो मुझे अब से तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सोना है। हमारा मेकअप कहता क्यों मेरे कमरे में कहे को मेरे साथ सोना है। वो भी कहती क्योंकि मेरे कमरे में भूत है, मुझे नहीं सोना अपने कमरे के अंदर। हमारा मेकअप कहता भूत भूत कुछ नहीं होता, तुमने पक्का कोई डरावना सपना देखा होगा। जो सुनते एमा कहती भाई मुझे वो सब नहीं पता, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है। हमारा मेन कटा कहता मेरी माँ अब दिन हो चुकी है, रात में यहाँ पे बातचीत करेंगे, जाओ जाके तैयार हो जाओ, कपड़े वपड़े पहन लो, 2 मिनट में आके मुझसे मिलो, मुझे कुछ मीटिंग वीटिंग करना है। उसको भेजकर शैडो गार्ड को आवाज़ यहाँ पे लगाता कि हेलो शैडो गार्ड, हेलो हेलो सुन रही हो क्या। तो सामने से कोई रिस्पॉन्स ही यहाँ पे नहीं आता, जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो सामने से ये भी कहता कि क्या हुआ यार, नहीं हो क्या शैडो गार्ड। तो शैडो गार्ड आती है और कहती बोलो ना यार क्या हुआ, क्यों कब से आवाज़ लगाए जा रहे हो। हमारा मेकअप भी कहता कि भाई जो भी बस यहाँ पर है सबको बोलो कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलना चाहता हूँ ताकि मुझसे जल्दी से आके मिल सके। जो सुनते ही वो भी कहती ओके ठीक है। हमारा मेकअप कहता क्या हो यार बड़ा तुम्हारा मुंह लाल लाल यहाँ पे लग रहा है, शर्मा रही हो। जो सुनते वो भी कहती है अरे मैं भला काहे को यहाँ पे शर्माऊँ। भाई मैं बिल्कुल भी यहाँ पे शर्मा नहीं रही हूँ भाई, तू मैं तो काम कर रही हूँ ना, तू क्यों मेरा दिमाग का दही कर रहा है, ऐसा गुस्से में थी। तो हमारा मेकअप बिलाई करे क्या हुआ यार इतना गुस्से में काहे को लग रही है, जैसे कि मैंने इसको पेल पाल दिया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई नींद में सब कुछ कर चुका है और लिटरली इसको आइडिया ही नहीं लगता। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप सारे बंदे लोग को बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए, वो कहते चलो हम मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे था पैसे कमाने का, वो मकसद हमारा कंटिन्यू रहेगा और हम पैसे कमाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। रही बात पैसे कमाए तो कमाए कैसे, देखो पैसे कमाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमको ट्रेड यहाँ पे करना पड़ेगा। हमको ट्रेड करने के लिए भाई कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हो, जिसका कोई डिमांड यहाँ पर हो। हाँ तो तुमको क्या लगता है अभी के लिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, जो पब्लिक बाय करने के लिए मरते यहाँ पे रहेगी। जो सुनते ही ये जो मैडम यहाँ पे थी वो भी कहती है नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें। हमारा मेकअप कहता नहीं रे यार वो गलत यहाँ पर है, सबसे सही जवाब है वो है क्रोकोडाइल का बना हुआ ये आर्मर हो गया, ये बड़ा कीमती यहाँ पर होता है। हमारे देश में एक एरिया है लेक, जिस लेक में बहुत सारे क्रोकोडाइल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऐसे क्रोकोडाइल को हम मारेंगे, उसका जो आर्मर है ना, आई मीन उसका जो बॉडी पार्ट, उसका जो चमड़ा है, उससे आर्मर बनाएंगे और आर्मर बना के यहाँ पे बेच भी देंगे। तो ये तो था भाई कैसे बनाएंगे और कहाँ से यहाँ पे बनाएंगे। मेन अब आता भी हम बना तो लेंगे लेकिन बाई कौन करेगा, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आर्मर यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जो सुनते एमा कहती भाई मैं बताती हूँ, जो सोल्जर्स और जो एडवेंचरर यहाँ पर है ना भाई वो लोग बाई कर सकते हैं। जो सुनते ही मैडम कहती ना 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 ना, खाली सोल्जर्स या फिर खाली वो मैटर यहाँ पे नहीं करेगा। मेन मैटर यहाँ पे करेगा कि वेल जो बड़े बड़े सोल्जर्स यहाँ पर है, जो अमीर सोल्जर्स यहाँ पर है, लिटरली वो लोग यहाँ पे बाई करेंगे, बड़े बड़े देश वाले, क्योंकि गरीबों से बाई नहीं होने वाला है क्योंकि महंगा हो सकता है। हमारे मेकअप कहता नाइस आंसर, कोई और देना चाहेगा। बुड्ढा कहता मैं देना चाहूँगा कि अमीर लोग तो बाई करेंगे लेकिन उसमें भी जो स्पेसिफिक 2-4 कंट्री है ना वो लोग खाली बाई करेंगे। हमारा मेकअप कहता कौन कौन, जो सुनते ये 2-4 कंट्री का नाम बताता है, बड़ा अजीब अजीब था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सारे कंट्री के साथ हम कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। हमारा मेकअप कहता यस यू आर राइट, वो 2-4 कंट्री के अंदर अगर हमने बेचना स्टार्ट कर दिया हमारा सेल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन बात दरअसल यही आती है कि हम 2-4 कंट्री में बेचेंगे तो बेचेंगे कैसे, क्योंकि हमारे बीच में उनके बीच में ना अभी थोड़ा सा रूटीन नहीं है, बढ़िया ट्रेड हो नहीं सकता। तो सामने से शैडो गार्ड आती है और कहती पागल गधे की औलाद, जब हम लोग उनके साथ कर ही नहीं सकते तो उनके बारे में बोल के दिमाग का दही काय को किया जा रहा है। तो सीधे सीधा बोलना कौन ऐसा कंट्री या फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम कर सकते हैं, उनका नाम ले। जो सुनते हमारा मेकअटर भी बताता या बताता हूँ भाई तुमको किस बात की इतनी जल्दी है। अभी के लिए जो लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं मालूम है क्या वो लोग कौन यहाँ पर है, वो होने वाले
वो सारे एडवेंचरर जो कि यहाँ पे जो फेदर ऑब्टेन करने के लिए आते हैं फायर वाला बर्ड का, जो सुनते मैडम कहती है हमारे पास वो जो वोल्केनो, जिस वोल्केनो के अंदर हर साल ढेर सारे बंदे आते हैं उसके बर्ड का पंख यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए। तुमने ठीक बोला, एग्जैक्टली ठीक बोला, यह मैंने नोटिस किया। उन सबके पास काफ़ी पैसे होते हैं, अगर कम पैसे भी होते ना तो भी वो अपने लिए आर्मर प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ यहाँ पे बाई करते रहते हैं ताकि भाई अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सके। लेकिन उनको कभी भी इतना बेहतरीन आर्मर नहीं मिलता। अगर हम उनको ये आर्मर दिया वो बंदे लोग सच्ची में बहुत सारे पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। यानी तुमने सही बोला, ये जो कस्टमर होने वाले ना यही हमारे रियल कस्टमर यहाँ पे होने वाले, हमको इनको ही बेचना यहाँ पे चाहिए। जो सुनते हमारा मेकट भी कहता है ये हुई ना बात। सामने से दादा भी कहता है एक सेकंड, ये जो लोग यहाँ पर है जो एडवेंचर करने के लिए यहाँ पे आते हैं ये लिटरली जून जुलाई अगस्त सितंबर, नॉर्मली ये जो महीना यहाँ पर है ना इस महीने के आसपास नहीं आते क्योंकि इस महीना बारिश चलता है और उस समय ना वो फेदर यहाँ पे छुपी रहती है। तो बेसिकली तो थोड़ा सा समझ हो क्या, ये सीजन वाइज होने वाला है। साल के 12 महीने आर्मर यहाँ पे नहीं बिकेगा। तो बोलो यार इसका तुम यहाँ पे क्या करोगे। एक सेकेंड, अभी तो लेकिन वही सीजन यहाँ पे चालू है जहाँ पे वो लोग हंटिंग करने आएंगे। जो सुनते ये भी कहती हुई तो अभी वही सीजन चालू है जहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं और मुझे अनुमान यहाँ पर है मिनिमम 5,000 के आसपास बंदे आएंगे। 5,000 में से भाई सोचो अगर सबने यहाँ पे बाई कर लिया तो कितना ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। हमने 5 सोने के सिक्के में भी बेचा ना तो हमको मिनिमम 25,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। हमारा मेकट भी कहता है अरे इतना नहीं और बड़ा यहाँ पे सोचो। तो ये भी कहता और कितना बड़ा सोचो। जो सुनता हमारा मेकट कहते इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि भाई जॉनी सिंस भी शर्मा जाए कि ओ माय गॉड भाई मेरा भी इतना बड़ा यहाँ पे नहीं है। और हम खाली मगरमच्छ पकड़ कर उस मगरमच्छ का आर्मर खाली नहीं बनाएंगे। तो ये भी कहता और क्या क्या बनाओगे। जो सुनते हमारा मेकट कहते हम सब कुछ बनाएंगे, उनका दांत का यूज़ करके कुछ और बनाएंगे, उनका जो मीट है ना उस मीट से दवा बनाएंगे या खाना बनाएंगे वो सब भी बेचेंगे। लिटरली हम पूरा का पूरा उसका फ़ायदा उठाएंगे। जो दिल यहाँ पर है ना उसके दिल का भी यूज़ यहाँ पे कर लेंगे, प्लस उसकी जो आँखें यहाँ पर है वो आँखें का भी यूज़ कर लेंगे। और आई डोंट नो ये कौन सा बॉडी पार्ट है, उसका जवान या उसका किडनी या फिर उसका ब्लैडर यहाँ पर है कुछ तो यहाँ पे था, कहता हम इसका भी यूज़ कर लेंगे। हम लिटरली क्रोकोडाइल का हर एक बॉडी पार्ट का यूज़ यहाँ पे करेंगे जिससे हम पैसे ही पैसे कमाए हर एक कोने से। तो एमा भी कहती है एक सेकंड, तो उनका जो मीट यहाँ पर है कि हम उसका मीट भी खा सकते हैं। जो सुनते ही दादा भी कहता है या उसका मीट यहाँ पे खा सकते हैं। भाई मैंने बहुत ही एडवेंचर किया है, मैंने बोला ना मैंने बहुत सारे क्रोकोडाइल को मारा भी है, तो मैंने बहुत सारे को मार कर ना मैंने खाया भी है, मैंने बहुत सारे मीट यहाँ पे खाए हैं। बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा मीट यहाँ पे खाया है। जो सुनते ही वो पोती थी वो भी कहती है एक बार मैंने भी खाया था, अभी मैंने तो उल्टी यहाँ पे आ गई। जो सुनते दादा भी कहता कैसी तू चाइनीज़ औरत यहाँ पर है, भाई सुअर का मीट खा के भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुझे लिटरली इसका खा के यहाँ पे पड़ रहा है। हमारा मेकट भी कहता सुनो जब कोई ज़्यादा एडवेंचरर यहाँ पे रहता है तो एडवेंचर के लिए वो कुछ भी खाता है। फॉर एग्जांपल बियर गियर, भाई क्या क्या उसने नहीं खाया होगा। हाँ तो तुम खाते खाते आइडिया लग जाएगा। मेन अभी हमारा जो मेन टारगेट होगा ना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्रोकोडाइल को पकड़ो ताकि हमको ज़्यादा सामान यहाँ पे मिल सके। रही बात उनको कैसे पकड़ेंगे, वो हमारे घर पे नहीं पाया जाता, वो लिटरली पाया जाता है यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ पे जाने में 3 घंटा लगेगा, आने में 3 घंटा लगेगा। यानी भाई दिन का तो 6 घंटा आने जाने में बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने सोचा उस एरिया के पास ना पूरा एक बेस कैंप बनाएंगे जिसमें मिनिमम 2 से या 3 से बंदे रह सकते हैं। जो एडवेंचर रहने आएंगे ना हम उनको वहीं पे छोड़ देंगे, खाना पीना सारा सप्लाई वहीं पे देंगे, खर्चा वर्चा भी उनसे वहीं पे ले लेंगे और सारे के सारे बंदे वहीं पे रहोगे। मैडम जी तुमको छोड़कर तुम यहाँ पे रहना, तुम होटल संभाल लेना। वो भी कहते नहीं एक काम करो ना तुम यहीं पे रह लेना। भाई हाँ मैं तुमको जल्दी जल्दी पहुँचवा दूंगी 2 घंटे के अंदर, गाड़ी वाड़ी को बंदोबस्त कर दूंगी, टेंशन ना लो। मनी मन सोचती कि अगर मैं इनसे यहाँ पे दूर रहूँगी तो इनको पटा कर इनकी बीवी बनने का सपना ही रह जाएगा। डार्क शेडो अपीयर होती है और कहती वेल यार अगर तुमका सच्ची में टेलीपोर्ट होना है तो मेरे पास भी अपना तरीका है जिससे मैं लिटरली 1 या 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पे कर दूंगी, तो मैं तुमको पहुँचा सकती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मनी मन सोचे डाल फ्री के आगे कोई बोल सकता है कि हाँ हमारा मैं कटा कहता ना जो मैंने बोला ना कि मैडम तुम यहीं पर रुकोगी सारे बंदे वहीं पर रहेंगे तो यही चलेगा। मनी मन सोचता है कि मेरे हर एक चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। वो जो एरिया उस एरिया में बहुत सारे लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं, अब मुझे लोकल लोग के साथ भी मिलना है, उनके साथ भी दोस्ती करना है और उनको भी इन्हें लॉर्ड के खिलाफ यहाँ पे भड़का देना है। जो सारा काम यहाँ पे कर रहा हूँ ना लॉर्ड को तो ऐसा ही लगेगा कि लॉर्ड के सपोर्ट में, लेकिन लॉर्ड के सपोर्ट में कुछ नहीं है, लॉर्ड के खिलाफ यहाँ पे होने वाला है। तो जैसा हमारे मेक कट ने बोला तो ऐसा कर भी देता है। कुछ समय बाद है ना पूरा टीम वीम पूरा कैंप यहाँ पे बना लेता है और जो भी बंदे यहाँ पे थे जो क्रोकोडाइल को मारने के तैयार थे उनकी टीम बना ली जाती है और जो दादा यहाँ पर ना दादा के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और बोला जाता है सुनो ये तुम्हारे टीम के लीडर यहाँ पे रहेंगे, उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे क्रोकोडाइल को मारा है तो ये तुमको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे मारते हैं। तो वो भी कहते हैं सुनो ये यहाँ पर मच्छर मारना नहीं है, ये क्रोकोडाइल मारने के बराबर है और कोई ऐसा वैसा नहीं बड़ा खतरनाक
खतरनाक। अगर जिसको थोड़ा सा भी डर यहाँ पे लगता है, जो कुछ भी मतलब गड़बड़े तो निकल जाए अभी से, मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो पिंजरे के अंदर बंद यहाँ पर है एक क्रोकोडाइल। ये जो क्रोकोडाइल है ना, इसको मारा जाएगा। तो देखते ही बहुत सारे बंदे डर जाते कि मम्मी रे, देख के मेरा मुंह तो यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसको कैसे यहाँ पे मारे। तो अपना जो दादा है ना, वो दादा क्रोकोडाइल को आज़ाद यहाँ पे करते कि रुको मैं तुमको डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छे से यहाँ पे देखना। तो वो सामने से ओपन कर देता है, और जैसे ओपन करता है भाई वैसे ही वो दादा पे अटैक कर देता है। पब्लिक कहते भाई दादा गया, दादा यहाँ पे गया, लेकिन दादा भाई अपना बैडेस्ट दादा यहाँ पर है, वो आसानी से अपने आप को बचा लेता है। और कहते क्या दादा गया, भाई दादा के पास कई सालों का तजुर्बा है, बाई चांस कभी तुम्हारे पे अटैक हो गया ना, तुम अपने आप को ऐसा यहाँ पे बचा लेना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारे मेक का प्लान कितना काम आता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो दादा ना सबको बता यहाँ पे रहता है कि मगरमच्छ को कैसे यहाँ पे पकड़ा जाए। उसको एडवाइस यहाँ पे देता है कि बाई चांस मगरमच्छ यहाँ पे मिले, उसको पकड़ने के लिए अगर तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पे बैठना पड़े, भाई गलती से भी मत बैठना। बाई चांस तुम बैठ गए और मगरमच्छ ने भाई ऐसा गुल्लाटा मार लिया, तो मालूम है क्या होगा, तुम्हारा नीचे का जो गुल्लाटा है ना, तो वो लिटरली फट यहाँ पे जाएगा। क्योंकि भाई वो जो पूरा बॉडी रहता है ना मगरमच्छ का, बड़ा हार्ड यहाँ पर होता है, समझे कि ना समझे। जो सुनते वो लोग कहते हैं कि वैसे समझ तो यहाँ पे गए, लेकिन अब हम क्या करें, ज़रा वो भी तो यहाँ पे बता दीजिए। जो सुनते ये भी कहते हैं यस यस हम तुमको बताएंगे। उनका जो मुंह यहाँ पर होता है ना, उनका मुंह, उनके मुंह पे भी बिल्कुल भी उंगली मत करना। वो लोग कहते हैं फक यार, तो हम क्या करें, ना भाई उनके ऊपर बैठ सकते ना उनका मुंह यहाँ पे पकड़ सकते, तो कैसे उनको हराए, तो हरा कैसे। जो सुनते ये भी कहते हैं उनको हराने का तरीका बड़ा आसान यहाँ पर है। उनका जो गला यहाँ पर है, गले के अंदर का जो रहता है ना भाई नरेटा, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है, लिटरली सबसे वीक पॉइंट होता है, उस पर अटैक करो तो आसानी से मर जाएंगे। वो लोग कहते हैं भाई वो पागल नहीं है जो हमारे सामने जानबूझ के मुंह खोलेगा, बोलेगा ले मेरे नरेटे पे हमला कर और मार दे मुझे। जो सुनते ही ये दादा कहता वही तो, वो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, उसके लिए एक कमाल का उपाय मेरे पास है। तुमको एक ऐसा भाला लेना पड़ेगा जो अभी हमारे मेयर के हाथों में, और एक मीट का पीस लगा कर ना उस एलिगेटर के आगे आना पड़ेगा। तो वो मीट का जो पीस है ना, उसे देखकर लालच आएगा मगरमच्छ को, और मगरमच्छ अपना मुंह ऑटोमेटिक खोलेगा, और जो भाला यहाँ पर नोखिला सा उसमें लगा देना, उसी से उसके गर्दन में घुसेड़ देना, और एकदम घुसेड़ते रहना घुसेड़ते रहना घुसेड़ते रहना जब तक कि ना वो मगरमच्छ यहाँ पे ना मर जाए। और ये देखो मर गया डेमो। जो देखते एक बंदा कहता माय गॉड भाई ये तो सच्ची में काफ़ी असरदार और काफ़ी कमाल का आइडिया है, हमको पास में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, भाले से दूर से जान निकाल लेंगे। एक बार पड़ गया था मेरे पीछे, मैंने भी बहुत ही मारा, लेकिन तो भी मरा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी नरेटे पे हमला किया नहीं था। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, अगली बार से मैं बच जाऊँगा। तो सामने से दादा भी कहता समझे, सब लोग कहते या समझ गए। तो दादा कहते शिकार कर पाओगे, वो लोग कहते या कर पाएंगे। दादा ये भी कहता सुनो एक और कमाल का चीज़ है, उसे बोला जाता है भाई ये मशरूम, ये लोग कहते हैं ये मशरूम, भाई मैंने इसको देखा है भाई ये कोई खाता नहीं है, क्योंकि इसका जो स्मेल है ना कसम से बहुत ज़्यादा वाहियात होता है, दूर से ही है ना बंदे देख कर इसे करके निकल जाते हैं। जो सुनते दादा कहते हैं इसका ये जो स्मेल इतना बेकार है ना, वही इसकी फ़ायदा यहाँ पर है। कई बार जो क्रोकोडाइल यहाँ पे रहते हैं वो आक्रामण हो जाते हैं, तुमको कुछ करने का मौका नहीं देंगे और अटैक कर देंगे। लेकिन अगर ये मशरूम तो उनमें मीट में लगा दिया या फिर अपने भाले में लगा दिया, तो जैसे वो सूंघेंगे ना, तो लिटरली उनको भी चक्कर आएगा, और वो लोग भी अपना मानसिक संतुलन यहाँ पे खो बैठेंगे, जिसके चक्कर में पकड़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, समझे। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, या हम समझ यहाँ पे गए, अब हम यहाँ पे पकड़ेंगे। तो अपनी एम्मा भी कहती ये हुई ना बात, सारे के सारे बंदे जोश में आ चुके हैं, तो सारे बंदे अपना भाला मीट लेकर ना निकल जाते पकड़ने के लिए, और कुछ ही घंटों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो शिकार कर भी लेते हैं। हमारे में कटा भी देखते हुआ यार ये जो प्लान है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। उतने में वही दादा आता है और कहता भाई सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे मिला है। हमारे में कटा कहते क्या प्रॉब्लम मिला है, ये भी कहता प्रॉब्लम ये है कि अभी जो क्रोकोडाइल है ना, जो बॉर्डर के एरिया में, हमने बॉर्डर वाले एरिया को पकड़ लिया है, लेकिन बॉर्डर पे ज़्यादा नहीं है, हमको लिटरली और डीप एरिया में जाना पड़ेगा। प्लस जो मशरूम यहाँ पर है भाई, वो मशरूम भी बहुत ही कम यहाँ पर है, वैसे में तो हम शायद 300 या 400 क्रोकोडाइल को खाली पकड़ पाएंगे, और मिनिमम हमको 6 अलग अलग आर्मर, मतलब 6 अलग अलग बिस्टों का ना, आई मीन 6 अलग अलग क्रोकोडाइल का बॉडी पार्ट लगेगा एक परफेक्ट आर्मर बनाने के लिए। हमारा मेकअप भी कहते टेंशन मत लो, वो जो मशरूम है ना और उगा देंगे। रही बात भाई बॉर्डर एरिया में और नहीं मिलेगा, डीप में जाना पड़ेगा, हम डीप में भेज देंगे। लेकिन एक सेकंड भाई ऐसा मत बोलो कि डीप एरिया में कोई और बड़ी मुसीबत यहाँ पर है, जिसके चक्कर में डीप एरिया में शिकार करने पे मुसीबत होगा। जो सुंदर दादा भी कहते हैं तुमने सही पकड़ा, जैसे तुम डीप एरिया में जाओगे ना, तो मेंढक वाला एक मॉन्स्टर यहाँ पे दिखेगा, जो क्रोकोडाइल
क्रोकोडाइल से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और 100 गुना ज़्यादा डेंजरस होता है। अब आते हैं उस लॉर्ड की ओर। वो जो थी ना भाई अपनी शेडो गार्ड, वो अपीयर हो जाती है यहाँ पर और सारी बातें बताती कि मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे की उसका पैसा ऑब्टेन करने की। मैंने 2 रात यहाँ पे चेक किया यार, लेकिन मुझे लिटरली उसका 1 रुपया भी नहीं मिला। तो ये भी कहता सच्ची में इतना भाई तुमने चेक किया लेकिन उसके जिसमें से तुमको 1 रुपया भी नहीं मिला, ऐसे कैसे भाई उस बंदे ने अपना पैसा ऐसे छुपा दिया है जो मिलने का नाम ही नहीं लेता। मानना पड़ेगा लौंडा बड़ा चालाक यहाँ पर है, जिसमें के कोने कोने में उसने छुपा के रखा होगा। डोंट वरी, लगी रहो भाई, ऐसा कैसा उसका पैसा गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसने रखा ही होगा। तुम्हारे हाथों में एक न दिन यहाँ पे लगेगा और बताओ क्या क्या होगा। तो और सारी बातें बता देती है। जो सुनते ये भी कहता है यानी एक बंदा यहाँ पे था, ब्लैक नाइट का मेंबर यहाँ पे था और उसके साथ उसने टीम अप यहाँ पे किया। जो सुनते ये भी कहती है या 70 साल का कोई बूढ़ा यहाँ पर है। तो इसके दिमाग में डाउट आता है 70 साल का ऐसा कैसे, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो जो नाइट वाली टीम यहाँ पे बनी थी उसको बने हुए लगभग 10 साल यहाँ पर हुआ है और उसमें जो भी मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए थे ना 20 साल के, 30 साल के या 40 साल के थे, बस 40 साल से ज़्यादा के नहीं थे। ये नहीं अगर 40 साल में उसने ज्वाइन किया और 10 साल से बना है, यानी अभी उसकी उम्र 50 साल होनी चाहिए थी, तो 70 साल उसकी उम्र कैसी हो सकती है। या तो झूठ बोल रहे हैं या तो किसी और चीज़ का मेंबर यहाँ पर होगा सच्ची में ना। और कुछ उसने क्रोकोडाइल का शिकार स्टार्ट कर दिया। ये भी कहती है उसने क्रोकोडाइल का जो शिकार है ना वो भी उसने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया और 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा शिकार उसने यहाँ पे कर लिया है। उस बुड्ढे ने मासूम लोग को कैसे शिकार करते हैं वो भी बोला है। जो सुनते ये भी सामने से कहता हुआ यार साले ने कुछ ही दिन के अंदर इतना सब कुछ अरेंज कर दिया, मानना पड़ेगा ऐसा बंदा जिंदा रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बनेगा। जो सुनते ये भी कहती है तो बॉस कहना क्या चाहते हो कि ऐसे बंदे को यहाँ पे मरवा डाले? मरवा भी सकते हैं, मरवाने में कोई बुराई यहाँ पे नहीं है, उसको तो बस बिजनेस करना आता है, पैसे कमाने आते हैं, इसमें वो नंबर 1 है, बाकी किसी चीज़ में नहीं। ये भी कहती है इसमें वो नंबर 1 है, यानी एक चीज़ में वो नंबर 1 है। तुम ऐसा मुझसे यहाँ पे कह रही हो, तुम 2 दिन उसके पास क्या रही उसका इतना गुणगान करने लग गई। ये भी कहती नहीं नहीं, मेरा तो बस यही कहने का मतलब यहाँ पे था कि थोड़े पैसे कमाने की एबिलिटी उसके पास है और तो ऐसे वो लपुन सा है। जो सुनते ये भी कहते चलो छोड़ो सारी बातें, जो हमारा काम यहाँ पे था हमारा काम हो गया क्या? जो सुनते वो भी कहती है कि हमारा कौन सा काम? वो भी कहते चलो कोई भी नहीं, तुम जाओ, तुम जाके अपना काम चुपचाप यहाँ पे करो, भूलो मत तुम एक ब्लैक गोबलिन यहाँ पर हो, ब्लैक गोबलिन की कोई भी इज्जत नहीं है। जो सुनते ये भी कहती है हाँ समझ गई। अब आते 2 मिनट बाद जब वो मरमेड है ना वो पीछे से आती है और कहती है मैंने सुना तुम्हारी सारी की सारी बात, मैंने सुना आज तुम्हारा मूड यहाँ पे ख़राब लग रहा है, पहले तो कभी भी तुम्हारा मूड इतना ख़राब नहीं था। ये भी सामने से कहता नहीं रे यार मेरा कोई भी मूड यहाँ पे ख़राब नहीं है, बस मुझे ये बता दो कि जो हमारा काम यहाँ पे था हमारा काम यहाँ पे कैसे चल रहा है? वो भी कहती बढ़िया चल रहा है, 3 बैच कब के आ चुके थे, जो चौथा बैच है ना वो भी आ जाएगा। ये भी कहता चलो बढ़िया है, चौथा बैच आने के बाद है ना हम कुछ और ऑर्डर नहीं करेंगे। ये भी कहती मगर क्यों? ये भी कहता क्योंकि मैंने उसको जो मिशन यहाँ पे दिया था 3 महीने के अंदर भाई 1 लाख यहाँ पे कमाने का, वो पैसे से चौथा बैच यहाँ पे बाय कर लेंगे, उसके बाद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जो सुनते ये भी कहती लेकिन ये लॉजिक समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये भी कहता क्योंकि उसको बस 3 महीने के अंदर 1 लाख कमाना है, उसके बाद वो जिंदा रहे या मर जाए मुझे उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। यानी पहले से उसने ठान लिया था हमारे मेकेटर को मारने का। जो सुनते ये भी कहती ओके आई सी बड़े चालाक आदमी हो, उससे 1 लाख यहाँ पे ले लोगे बाद में बोलोगे कि मर जाओ। रही बात यार उसको मारना आसान यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि ये पिछले 3 महीने के अंदर है ना वो ढेर सारे आर्मर वगैरह बना लेगा, ढेर सारे बंदूक अपने अंडर में लेकर आ जाएगा। बंदे लोग का क्या, उसकी तो आप बैंड बजा दोगे। ये जो हरा हरा पॉइजन है ना वो उसका मारने में काम आएगा और आर्मर वगैरह तोड़ने में भी आपने ये पहले से बंदोबस्त कर दिया है ना। जो सुनते वो भी कहते हैं यस मैंने पहले से बंदोबस्त यहाँ पे कर दिया है, उसको मरना मेरे हाथों से लिखा हुआ है। ये भी कहते लेकिन एक छोटा सा डाउट है, उसके बाप का जो आइलैंड यहाँ पे था सोने का आइलैंड, भाई अगर वो मर गया तो हमको सोने का आइलैंड के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये भी कहता है एक बार उसको मेरे लिए काम करने दो और जैसे काम होगा मैं उसको मरवा डालूंगा और जैसे वो मरा उसके बाद है ना भाई पैसे ही पैसे यहाँ पर हो जाएंगे क्योंकि मैं राजा यहाँ पे बन जाऊंगा, तो मुझे पैसों का वैसे भी कोई टेंशन नहीं होगा। अब आते हमारे मेकेटर की ओर, जो आराम से यहाँ पे नहा रहा था, एकदम रिलैक्स यहाँ पे था और कहते जिंदगी हो तो ऐसे कितना ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पर है, लेकिन हमेशा मैं शांत रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता रहेगा। उतने में वो जो मरमेड है ना देख सकता है अचानक से मुंह पे आ जाती है और बड़ा सेक्सी सा पोज बनाने लग जाती है और कहती क्या हुआ, मुझे देखकर कहीं आपका खड़ा तो नहीं हो रहा, लंबे समय बाद मुलाकात हुई, क्या चल रहा है? हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई? वो भी कहती बस ऐसे ही यहाँ पर आ गई, भाई मेरे अंदर की गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है जो सहन नहीं हो रही मेरी, लोगे क्या? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो मरमेड आ जाती है और ठर की हरकतें करने लग जाती है और कहती भाई मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ ये गर्मी मिटाइए ना। जो सुनता हमारा मेन कटे भी कहता पिछले बार तुमने भाई मुझे कुछ पिला दिया था जिसके चक्कर में मैं होश में नहीं था और मैंने गंदा काम कर लिया था, लेकिन इस बार मैं पूरे अपने होश में हूँ, तो कुछ भी हो जाए मैं तो भाई वो गंदा काम करने वाला नहीं हूँ, चुपचाप बोलो। जो सुनते वो भी कहते चलो यार मेरे पास कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। हमारा मेन कट भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन है। ये भी कहती है ऐसे कैसे फ्री में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ, बदले में मुझे भी कुछ यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कट भी कहता नाटक मत कर यार, बाई चांस शेडो गार्ड यहाँ पे आ जाएगी तो। जो सुनते ये भी कहती है शेडो गार्ड, अरे टेंशन मत लो शेडो गार्ड का, मैंने आने से पहले चेक किया था भाई, उसको तो चोट लगा हुआ है, वो तो सही से चल भी नहीं पा रही, तो यहाँ पे तो कैसे आ पाएगी। हमारा मेन कट भी लाइक उसको चोट लगा, अबे थोड़े समय पहले मैं मिला था, उस समय तो हटी खटी थी, अब अचानक से चोट यहाँ पे कैसे लग गया। वो धीरे धीरे पास में आती है और कहती चलिए ना यार अब मुझे कुछ कमाल का दीजिए ताकि मैं भी है ना कमाल का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो हमारा मिकेटर ना उसको अपने पास बुलाकर लिटरली किस कर लेता है और बहुत ही गंदे तरीके से किस करता है और कहते लो मैंने किस यहाँ पे कर लिया, अब खुश हो जाओ और जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ। उतने में जो ईमा है ना एमा भी आ जाती है और कहती क्या हुआ हीरो में आ गई आपके साथ नहाने के लिए, मुझे नहाने का मन कर रहा है। हमारा मिकेटर भी लग फक यार वो भी आ गई, ये भी यहीं पर है, तो लिटरली उसको पानी के अंदर यहाँ पे डाल देता है और कहता है हेलो यार तुम यहाँ पे, तो अचानक से एकदम कूद जाती है और कहती या ये पानी कितना कमाल का है, गरम गरम पानी में नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। हमारा मेन कहता कहता मत गा भाई मत गा, बहुत बेसुरा गाती है। तो बड़ी सैड हो जाती, कह रही यार आप मुझसे ऐसा काहे को बोले जा रहे हो, क्योंकि मैं बड़ी यूजलेस यहाँ पर हूँ ना, मैं बेकार यहाँ पर हूँ ना। तो वो जो लड़की थी भाई मरमेड पानी के अंदर, उसको गुस्सा आता है कि यार किसी और लड़की के लिए उसने मुझे पानी में डाल दिया, बोरिंग यार मैं क्या करूं। तभी ध्यान जाता हमारे मेन कटे के टांगों के बीच में कि हाँ उसके टांगों के बीच में उसका 4 इंच का पप्पू जो आराम से डाउन था चुपचाप यहाँ पे सो रहा था, ये पकड़ कर लिटरली उसको मुंह में ले लेती है। और बाकी तो समझदार हो भाई वो क्या करेगी, तो जैसा वो करने लग जाती है ना तो हमारे मेन कटर को एहसास होता है कि शिट यार वो क्या कर रही है, ओ कुत्ते की बच्ची रुक जान, ऐसा जोर से चिल्ला देता है। तो एमा को लगता है पहले आपने मेरे को डांटा और आपने अभी मुझे कुत्ती भी बोला, मैं यूजलेस हूं ना तो आप मुझे गाली दिए जा रहे हो। हमारा मेन कटर कहता ना 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 बिल्कुल नहीं यार, तुमको बिल्कुल भी गाली नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं अपने आप से कह रहा था, तुम भी ना गुस्सा काहे को किए जा रही हो। वो भाई नीचे रुक नहीं रही, वो तो एकदम ब्लोजो पे दिए जा रही है दिए जा रही है दिए जा रही है। हमारा मेन कटर की भी पूरी मतलब हालत ख़राब हो रही थी, वो भी ऐसा हाथों से पकड़ कर रोकने वोकने की कोशिश करता है, हल्के से आवाज़ में कहता भी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है प्लीज़ रुक जाओ। तो वो भी हल्के से आवाज़ में कहती भाई किसी और लड़की के आते ही आपने मुझे नीचे यहाँ पे ढकेल दिया, तो ये आपकी पनिशमेंट यहाँ पर है लो। हमारे मेन कटर भी लाइक यार देखो पनिशमेंट कह लो या मज़ा कह लो यार मेरे को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सामने एमा यहाँ पर है भाई, गलती से उसके सामने एक्सपोज हो गया तो सामने से एमा कहती है सुनिए ना हीरो। हमारा मेन कटर भी कहता बोलो ना क्या हुआ। वो भी कहती है जब से भाई आपने ये काम यहाँ पे चालू किया है, मैडम आपके काम में आ रही है, शेडो गार्ड आपके काम में आ रही है, सब लोग आपके काम में आ रहे हैं, मैं जो आपकी गाइड यहाँ पर हूँ भाई मैं ही आपके काम में नहीं आ रही, मैं तो एकदम यूजलेस यहाँ पे बन चुकी हूँ। तो यार मुझे बुरा यहाँ पे लग रहा है, जिसके चक्कर में तो नहीं आप मुझे हेड करने लगे हो। हमारा मेन कटर कहता नहीं यार याद है जब मेरे अंदर तीर यहाँ पे घुसा था, पॉइजन यहाँ पे घुसा था और मैं बेहोश हो गया था, मैं लिटरली तुम्हारे चक्कर में तो मैं ठीक यहाँ पर हुआ, तुम ना होती तो मैं ठीक ऐसे यहाँ पर होता। एक काम करो, एक छोटा सा काम है, जो भी सामान हमने यहाँ पे लाया है ना वो सामान यहाँ पे कलेक्ट करना बाकी है, जाओ जाके तुम कलेक्ट करने में हेल्प करो। वो भी कहती है आपने ये काम दिया हम ये काम यहाँ पे करेंगे। हमारा मेन कटर भी कहता है ये हुई ना बात, किसने बोला तुम यूजलेस हो, तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा काम की हो। तो वो भी कहती है मैं बहुत ज़्यादा काम की हूँ और आपका हर एक काम यहाँ पे मैं करने को तैयार हूँ। तो इसी बुद्धू बना के निकाल देता है। बाद में मरमेड से कहता भाई ये क्या हो गया, ये तू क्या कर रही थी पागल औरत। ये भी कहती मैं क्या कर रही थी, आपको आनंद यहाँ पे दे रही थी, झूठ मत बोलो कि आपको मज़ा नहीं आया, आपको तो बड़ा मज़ा आया ना। ये भी कहता चुपचाप मुझे इन्फॉर्मेशन बता, मज़े तूने ले लिया ना। जो सुनते ये भी कहती ओके ठीक है मैं बताती हूँ। उसने आपको क्या बोला कि 3 महीने के अंदर आपको भाई 1 लाख यहाँ पे सोने के सिक्के कलेक्ट करने हैं, और ये बोल के कि आपका टेस्ट यहाँ पर है। आपको सच्ची में लगता है ये टेस्ट है। हमारा मेन कटे कहते क्यों ये टेस्ट नहीं है क्या, बोलो क्या है। वो भी कहती ना 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 भाई थोड़ा सा आपने मज़ा दिया तो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया, और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको कुछ और यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे साथ। लिटरली भाई डॉगी स्टाइल में पोजीशन ले लेती है और कहती बाकी तो समझदार हो, क्या करना है समझ जाओ। हमारे मेकेटे को पहली बार ऐसी चीज़ों को लेकर बुरा लगा था, अब उसने किया या नहीं किया नहीं पता, क्योंकि हमारे मेकेटे अपने टीम के पास आता है और कहता हम क्रोकोडाइल के और डीप एरिया में जाएंगे और शिकार करने के लिए। तो जो सुनते मैडम ही कहती और डीप एरिया में जाएंगे, पागल वागल तो नहीं ना हो गए हो,
दादा भी कहते हुई तो यार और डीप एरिया में भी जाने के लिए तुझे आइडिया भी है कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे तैयार होगा, हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है। नहीं शैडो गार्ड वो भी कहती हुई तो साले बुड्ढे ने ठीक यहाँ पे बोला यार वो इतना आसान यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रॉग रहता है जिसके बारे में बुड्ढे ने पिछले एपिसोड में बोला था वो कोई छोटे मोटे फ्रॉग यहाँ पे नहीं है भाई, बड़े खतरनाक फ्रॉग यहाँ पर होते हैं, डेंजरस डेमोन बीस्ट यहाँ पे समझो बीस्ट है। जो सुनते हमारे में कटे भी कहते यस मुझे लगा ही था अगर मैंने तुमको ये सारा बातें बताई तुम यही सब कुछ यहाँ पे बोलोगे, लेकिन भाई मैंने पहले से सब कुछ यहाँ पे बंदोबस्त कर लिया है। और मैंने क्या बंदोबस्त किया मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। बंदोबस्त बहुत ही सिंपल यहाँ पर है कि हमको भाई बिजनेस यहाँ पे करना है। मुझे बस एक बात यहाँ पे बताओ, ये जो फ्रॉग यहाँ पर है और साथ ही में ये जो यहाँ पर है लॉर्ड, इन दोनों में डेंजरस से ज़्यादा कौन रहेगा? और सुनो यार शैडो गार्ड आई नो तुम भाई काम करती हो अपने बॉस के लिए और तुम्हारा बॉस यहाँ पे लॉर्ड है, मैं तुम्हारे लॉर्ड का मजाक नहीं उड़ा रहा, बस फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि बाई चांस दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो दोनों में डेंजरस कौन होगा? सामने से जो मैडम थी ना वो भी कहती वेल इसमें कोई पूछने की बात नहीं है, हम सबको पता है ज़्यादा डेंजरस कौन है। शैडो गार्ड भी कहती यस हमारा जो लॉर्ड है ना वो ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर है। हमारा मेकट भी कहता है यस लॉर्ड ज़्यादा डेंजरस है, काम हमको किसने दिया? लॉर्ड ने यहाँ पे दिया है। अगर मेंढकों के चक्कर में हमने काम यहाँ पे पूरा नहीं किया तो जाहिर सी बात है लॉर्ड नाराज़ हो जाएगा, और एक बार लॉर्ड यहाँ पे नाराज़ हो गया तो क्या होगा तुमको समझ आ ही जाएगा। रही बात जो फ्रॉग यहाँ पर है कहीं हमारे लिए मुसीबत यहाँ पे ना बन जाए, लेकिन तुम मुसीबत को दूर कर सकते हो। अगर तुमने सामने से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे दिया, कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ यहाँ पे उनको दे दी तो जो सुनते ही कैटल कहते लेकिन एक सेकंड तुम फ्रॉग को कुछ वैल्यूएबल यहाँ पे दोगे, मगर क्या दोगे? जो सुनते हमारा मेकटे कहता है एमा जल्दी से निकालो, वो निकाल के दिखाओ। तो एमा ना भाई अनाज का जो रहता है ना भाई चावल का ऊपर का वो निकाल के दिखाती है और कहती भाई ये देखो। तो सामने से लोग कहते एक सेकंड वो तो अनाज का ही है ना? हमारा मेकट भी कहता है ये अनाज का पीस यहाँ पर है जो नॉर्मली अमीर लोगों को खाने को मिलता है, गरीबों को तो खाने का मिलता भी नहीं है। जो दादा यहाँ पे था वो भी कहते हैं एक सेकंड इसके अंदर तो अनाज भी नहीं है, ये तो बस ऊपर का ऐसा हिस्सा यहाँ पर है भाई, इसके लिए वो तुम्हारे साथ एक्सचेंज करेंगे, कुछ तुम्हारे साथ सौदा करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेकट अभी कहता गधे के बच्चे हो तुम समझ यहाँ पे नहीं रहो मेरा क्या कहने का मतलब है। ध्यान से देखो तुमको इसके ऊपर कुछ तो यहाँ पे दिखेगा, तो जैसे ध्यान से देखते हैं कुछ व्हाइट व्हाइट यहाँ पे लगा था जिसको देखते बूढ़ा पहचानता है और कहता है वो फक यार ये तो आप चिड़े, जो देख कर ना ये डाउट में कि भाई ये क्या होता है। तो कैटल डिटेल में समझाते हैं कि एक टाइप का कीड़ा यहाँ पर होता है जो ना तुम्हारे वही अनाज को यहाँ पे लग जाता है, और बाई चांस लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा कर करे ना वो अनाज को एकदम सड़ा यहाँ पे देता है। बाई चांस मान लो तुम्हारा खेत है और खेत के ना 2-3 प्लांट में तुमको ये कीड़ा यहाँ पे दिख गया, भाई वो 2-3 प्लांट को काट के निकाल दो, वरना 2-3 प्लांट है ना पूरे के पूरे अनाज को यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। लेकिन इसका प्लस मेंढकों का क्या कनेक्शन है? जो सुनते हमारा मेंढक अभी कहते हैं क्योंकि ये जो कीड़े ना किसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जो कीड़े ना किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, लेकिन यही जो कीड़े ना मेंढकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद यहाँ पे आता है। यानी ऐसा चीज़ जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन हमारे दुश्मन को पसंद है, तो वो चीज़ हम दुश्मन को देख के उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ यहाँ पे सौदा कर सकते हैं। समझा मेरा आइडिया? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डीप एरिया में फ्रॉग मैन यहाँ पे रहते हैं, यानी फ्रॉग वाले क्रिएचर जो क्रोकोडाइल से ही बड़े खतरनाक है। उनसे बचने के लिए उनको भाई वो सारा अनाज यहाँ पे देना पड़ेगा जहाँ पे कीड़े लग चुके हैं, ऐसा हमारे मेकट ने बोला था। तो ये जो मैडम थी वो भी कहती भाई तुमको कैसे पता चला कि भाई उनके कीड़े से उनका पेट भर जाता है, उनको मज़ा आता है? हो सकता है गाँव वाले ने इन्फॉर्मेशन दिया, गाँव वाले झूठ भी बोलते हैं। जो सुनते हमारा मेकट कहता है यस तुमने ठीक बोला, अगर तुम किसी से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगोगे वो तुमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देगा, उसको पैसे यहाँ पे चाहिए रहेगा। अगर तुम पैसे भी दोगे तो भी कई बार इन पैसों के लालच में वो जानबूझकर तुमको झूठा इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो जाके मैंने दिमाग यहाँ पे लगाया और मैंने बोला कि चलो यार पब्लिक को कुछ ऐसा ऑफर यहाँ पे देता हूँ जिससे पब्लिक का भी फायदा यहाँ पर हो जाए, ताकि पब्लिक ने सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएं। तो मैंने पब्लिक को ना भाई कमाल का ऑफर यहाँ पे दिया। अब बोला कि अब यहाँ पे सच्चाई बताओ, क्योंकि अगर तुमने इन्फॉर्मेशन दिया यह जो क्रोकोडाइल का मिशन आसान हो जाएगा। तो लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। सही इन्फॉर्मेशन में ये था कि एक बार है ना कुछ किसान लोग की टीम जा रही थी, उस समय ढेर सारे जो फ्रॉग मैन है ना उन्होंने हमला यहाँ पे कर दिया। तो किसान बेचारा डर गया कि अब मैं गया, अब मैं मर गया। उस किसान के पास वो अनाज था जिस अनाज के अंदर है ना कीड़े लग चुके थे। तो सारे फ्रॉग मैन ने इंसान को इग्नोर मार के वो जो कीड़े वाला था ना अनाज वो खाने लग गए, जिससे हमें कन्फर्म हो गया कि भाई उन फ्रॉग को वो कीड़े वाला जो है ना भाई अनाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और पब्लिक को हम ऑफर यहाँ पे देंगे कि भाई तुम्हारा हम 3 गोनी वो अनाज यहाँ पे बाय कर लेंगे, बदले में तुमको एक कॉपर का सिक्का देंगे और वो लेके मैं और एमा निकल जाएंगे।
तो दादा भी कहता है भाई तुम और एमा खाली जाओगे तो खतरा होगा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना यार, अभी अभी हमने पूरी टीम बनाई है और आप उसके लीडर यहाँ पर हो, तो भाई आप उस पर काम करो। रही बात मैडम तुम यहाँ पे रुकोगी, जो भी हमारा सामान बन चुका है उसका सेल करना, किसको देना किसको नहीं देना वो तुम सब नोटिस करना। वो भी कहती है ओके ठीक है समझ गई। शेडो गार्ड से बोला जाता है शेडो गार्ड, बाकी जो भी काम है ना तुम्हारा है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। वो भी कहती नहीं, लॉर्ड ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था तुम्हारे साथ रहने का और तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने का, तो मैं तो तुम्हारे साथ ही आऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैडम मत आओ, मैं तुमको तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रॉग मैंने ना बदले रिवेंजफुल रहते हैं, उनको बदला लेना है तो मतलब लेना है, और तुमने उनके बहुत सारे बंदे लोग को मारा है तो तुमको मार के बदला यहाँ पे लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बताना स्टार्ट करता है बहुत पहले एक एरिया था जिस एरिया में ढेर सारे फ्रॉग मैन रहते हैं, जिस एरिया में लॉर्ड ने पूरा एक पैलेस यहाँ पे बनाया था और सारे फ्रॉग मैन को मरवाया था। उस समय तुम भी थी ना जिसने फ्रॉग मैन को मारा था, उन लोगों ने तो पक्का तुम्हारा चेहरा याद कर लिया होगा, तुम जैसे जाओगे ना वैसे वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में कि प्लीज़ बाबू मत आओ ना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, बाद में जब तुम मर जाओगे ना उनके हाथों से तो मुझे मत बोलना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मन ही मन सोचते कि रही बात इसको मैं क्यों लाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये आएगी ये सब कुछ मेरी बात सुनेगी, ये लॉर्ड को जाके बता देगी। मेरा प्लान ये है कि जो फ्रॉग है ना वो सबके सब हेट करते हैं बहुत ही ज़्यादा उस लॉर्ड को, तो मैं सारे फ्रॉग को बहुत ज़्यादा भड़का दूंगा लॉर्ड के खिलाफ। लॉर्ड का बच्चा बड़ा आया साला मेरा यूज़ करना चाहता था ना, लॉर्ड की ऐसी कह के लूँगा ऐसी कह के लूँगा ना कि एंड में साले को रोना आ जाएगा। अब आते हमारे में कैटेगरी जो सबसे कहते सुनो, तो मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया क्या क्या कैसे कैसे करने का, तो जाओ और जाके जल्दी से अपना जो काम है ना वो काम यहाँ पे करो। तो कुछ सोल्जर्स यहाँ पे थे, वो सोल्जर यहाँ पे जाते हैं और जाते ही जो पैम्पलेट्स यहाँ पर है ना पैम्पलेट यहाँ पे लगा देते हैं जिस पे लिखा हुआ था कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है और तुमको ना भाई 3 अनाज के बदले मिलेगा एक कॉपर का सिक्का। तो खुश हो जाते हैं किसान लोग। दूसरा बंदा कहते ध्यान से पढ़ो, वो जो कीड़ा लगा हुआ बैग है ना उस कीड़े हुए लगे हुए खाली पे मिलेगा। तो सोल्जर्स भी लाइक हैं अभी मतलब कीड़े लगे हुए पे भाई लोगों को अच्छा ना चाहिए, इनको कीड़ा वाला कहीं को चाहिए। जो सोल्जर्स लगा रहे थे ना खुद डाउट में थे कि भाई लॉर्ड पागल वागल है क्या, सबको अच्छा अनाज यहाँ पे चाहिए लेकिन इसको कीड़े वाला चाहिए। दूसरा भी कहता तो यार कीड़े वाला अनाज लेके साला क्या करेगा, लगाओ या जो ऑर्डर यहाँ पे मिला हमको तो बस ऑर्डर फॉलो करना है ना। तो एक किसान कहता तो यार हमने इतने मेहनत किया था भाई, मैंने तो एक भी कीड़ा यहाँ पे लगने नहीं दिया और आज इसको चाहिए कीड़े वाला अनाज। भाई मुझे तो ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है, हम गरीब लोग को बस परेशान करने के लिए। तो उसी भीड़ में हमारे मेन कैरेक्टर प्लस एमा भी थी, तो एमा हमारे मेन कैरेक्टर से कहती भाई ये क्या हो रहा है, कोई तो हमारे बात का विश्वास भी नहीं कर रहा, उल्टा सीधा हमारे बारे में बात यहाँ पे किए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, किसान लोग यहाँ पे थे, अनाज में कीड़े ना लगे इसके लिए दवाई लगाया, और हम कीड़े वाला अनाज यहाँ पे मांगेंगे तो भाई सालों को तकलीफ होगी ना, भाई हमको चाहिए कीड़े वाला अनाज, अब कहाँ से मिलेगा। तभी एक बंदा कहता है कि वेल 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 मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे मेयर को चाहिए तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, हमको यहाँ पे दे देना चाहिए। तो बाकी बंदे कहते भाई ये तो बिल्ली है भाई, ये गरीब आदमी ये मरा नहीं क्या, छी कितना कितना गंदा तू लग रहा है भाई, तूने नहाया नहीं क्या। वो भी कहते उड़ा लो जितना मेरा मजाक उड़ाना उड़ा लो, अब मैं लखपति बनने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो तो उसके पास ढेर सारा अनाज यहाँ पे था, सारे अनाज में कीड़े लगे हुए थे। ये लोग कहते छी भाई तेरे सारे अनाज में कीड़े। वो भी कहते यस मैंने अनाज तो बो दिया था लेकिन ध्यान रखने के लायक नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं रखा और सारे के सारे अनाज में कीड़े यहाँ पे लग गए। मैंने सोचा मैं फेंक दूँ लेकिन अब मैं नहीं फेंकूंगा, तुम्हारे मेयर को चाहिए ना ले लो पूरा का पूरा ले लो 2 एकड़ है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश के चलो भाई काफ़ी सामान आज के लिए यहाँ पे मिल चुका है, तो उससे ले लेता है और रात के समय में जाने को तैयार था। तो वो जो भी अनाज था उसने कवर करके रखा था ऑयल पेपर से। तो शेडो गार्ड भी कहती है भाई ऑयल पेपर क्यों, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि ऑयल पेपर से तुम कुछ भी कवर करोगे ना तो वो गीला नहीं होगा, बारिश का मौसम में गीला हो गया पूरा बेकार हो गया अनाज तो कौन खाएगा। तभी वो मैडम भी कहती हैं हाँ लेकिन रास्ते में ढेर सारे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी रहते हैं जो तुमको काट के तुमको जहर भी फैला सकते हैं, उनका क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसका टेंशन मत लो, मेरे पास ये सूट है, तो ऐसा सूट पहन लेता है। जो देखकर ये भी कहती है ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं है यार आपने मच्छरों को दूर करने वाला सूट पहना है लेकिन हमारे सिटी में नहीं मिलता, आपने कहाँ से ले लिया। तो शेडो गार्ड कहती नहीं ये वो नहीं है, लॉर्ड के लिए जो एक लाइट मेंबर काम करते हैं ये तो उनका यूनिफॉर्म है लेकिन ये मार्केट में नहीं बिकता, आपके पास कैसे आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सीक्रेट है जो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा। अब आते 2 दिन पहले जो हमारे मेन कैरेक्टर ने सोल्जर को बुलाया था, ये वही सोल्जर है जो कैट टेल को मारने वाला था लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने इसकी कुटाई करके बचा ली थी और पब्लिक से इसको मरवाया था। तो इसको हमारे मेन कैरेक्टर ने बुलाया था, इसकी फट रही थी, ये भी कहता है हेलो मेयर क्या काम है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डर क्यों रहे हो यार, डरो मत आओ आराम से यहाँ पे बैठ जाओ। तो वो भी कहता है अच्छा ठीक है। उसकी फट रही थी, गोटे मुंह में आए पड़े थे, एकदम डर लग रहा था कि भाई मैंने इससे पंगा ले लिया है, अब ये सिटी का पूरा मेयर बन चुका है। आई डोंट नो
क्या करेगा, एमा को बुलाता है और कहता है एमा चाय लेकर आओ। वो भी चाय लेकर आती है और कहती जल्दी से इनको दो। तो वो भी कहता है ना ना अरे मैं चाय पाई पी कर आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीना है। तो हमारा मेकअप काफ़ी डरावने वे में कहता है क्यों, तुझे चाय क्यों नहीं पीना, क्या तुझे डर लग रहा है कि मैं तेरे साथ कुछ कर दूंगा। वो बेचारा और डर जाता, कहता है ना ना मैंने ऐसा कब बोला, आपको चाय देना है क्या, दो दो बिंदास यहाँ पे चाय दो। तो उसको डर लग रहा था कि भाई कहीं चाय में जहर ना हो। भाई चाय था ही नहीं, भाई चाय के बदले पैसे यहाँ पे थे जो देख सकते दिया जा रहा है। अब वो भी डाउट में आ जाता है कि भाई इतने सारे पैसे। हमारा मेकअप भी कहता है यार आई थिंक तुमको 2 महीने से तुम्हारी सैलरी मिली नहीं है, शायद आगे भी तुमको नहीं मिलेगी। वो भी कहता हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला। हमारा मेकअप भी लाइक कैसे मुझे पता चला कि ये जो लॉर्ड का बच्चे के पास पैसे की कमी है तो साला अपने सोल्जर्स की सैलरी भी काटे जा रहा है। देखना साले एक दिन उसको हराऊंगा उसके सोल्जर द्वारा, सर अपने सोल्जर्स को पैसे भी नहीं देता। हमारा मेकअप कहता सुन मेरी बात, तुझे पैसे यहाँ पे चाहिए तो मैं तुझे हेल्प कर सकता हूँ, गरीब लोग का हेल्प करना मेरा काम है क्योंकि मैं सिटी का मेयर हूँ, लेकिन फ्री में तो तेरी हेल्प यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, बदले में मुझे तेरे से कोई ना कोई हेल्प चाहिए। जो सुनते ही वो घुटने पे आ जाए तो कहता बोलो क्या यहाँ पे करना है, आपको जो करना है ना आप सामने से बोलिए। अगर उस लॉर्ड को धोखा देने को रहा, उसके खिलाफ भी कोई काम करने को रहा ना, मैं वो काम करने को भी तैयार हूँ। मनी मन सोचते कि एक तो भाई इसके द्वारा मैं पैसे वैसे ले लूँगा और बाद में जाके लॉर्ड को बता दूंगा और लॉर्ड द्वारा भी पैसे मिल जाएंगे, एक तीर से दो निशान हो जाएगा। तभी जो हमारा मेन कटर है ना वो भी कहता है सुनो ना सोल्जर मेरी बात, तो हर माई के तुझसे ज़्यादा हरामी और कुत्ता आदमी मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, समझ गया या फिर नहीं समझा। जो सुनते ही सामने से वो भी चौंक जाता है भाई ये मुझे गाली काहे को देने लगे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कटर चलाके से दिमाग चला रहा है ना तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो नाटक करेगा और ये भी एक नाटक का ही पार्ट है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसो सोल्जर यहाँ पे कहता है कि आपके लिए मैं लॉर्ड को भी धोखा देने को तैयार हूँ। हमारा मेकटा उसी पे भड़क जाता है तो वो भी डाउट में आ जाता है कि मगर क्यों मेरे पे क्यों भड़के जा रहा है। तो हमारा मेकटा कहता है साले भाई वो इतने कमाल के बंदे, वो लॉर्ड है लॉर्ड, उनके चक्कर में तो भाई आज मैं मेयर यहाँ पे बना हूँ और तू मेरे लिए उनको धोखा देने को तैयार है। भाई वो सबके भाई बाप है, तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो भी कहते हैं सॉरी बॉस गलती से मेरे मुँह से निकल गया। हमारा मेकटा भी कहता है यार शैडो गार्ड इससे गलती हो गई, प्लीज़ इसको छोड़ दो, इसको साथ कुछ भी मत करना। तो बेचारा सोल्जर और डर जाता है। शैडो गार्ड, भाई शैडो गार्ड वही जो लॉर्ड के लिए काम करती है, वो आपके साथ है क्या। हमारा मेकटा भी कहता है शायद तुझे ये बात पता नहीं होगी लेकिन हाँ एक शैडो गार्ड ने मेरे साथ रहती है 24 घंटा और अभी भी कहीं छुपी हुई है। जो सुनते सोल्जर और भी डर जाते हैं कि मम्मी रे शैडो गार्ड, भाई वो तो लॉर्ड की बहुत ज़्यादा वफादार होती है, गलती से मेरे मुँह से वो सारी बातें निकल गई, प्लीज़ यार मुझे यहाँ पे बचा लो। तो कोई शैडो गार्ड वहाँ पे नहीं थी। हमारी एमा पीछे से ये बातें सुन के बड़ी खुश हो रही थी कि वाह हमारे वाले लॉर्ड कितने कमाल के हैं, भाई कितने इंटेलिजेंट यहाँ पर है, क्या बुद्धू साले को बना दिया। शैडो गार्ड तो आराम से मैडम के साथ मसाज यहाँ पे ले रही है, उसको बुद्धू बना के उसके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं और वो आर्मर लेना चाहते हैं मेनली। हमारा मेकअप भी मनी मन सोचते ये हुई ना बात, इसको डर यहाँ पर लगता है लॉर्ड से। मेरा प्लान यही था सालों को इतना डरा दो कि मेरी हाथ की कठपुतली यहाँ पे बन जाए, और ये बन गया ना, अब इसका फ़ायदा उठाना है। कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं लॉर्ड को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जो कमाल का आर्मर यहाँ पर है जो तुम्हारे सोल्जर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, भाई मुझे वो आर्मर यहाँ पे चाहिए, दिला दोगे। तो सामने से वो भी कहते हैं या दिला देंगे। तो ऐसे हमारे मेकटर को आर्मर यहाँ पे मिला था, वही आर्मर लेकर पहनकर एमा के साथ ना निकल चुका था एडवेंचर करने के लिए। रात की बारी हो चुकी थी, एडवेंचर किए जा रहे थे, तभी अचानक से हमारा मेकटर नोटिस करता है कि माहौल काफ़ी बिगड़ा ऐसा लग रहा है, शायद बारिश भी हो सकती है, हमको ट्रैवल करने में नहीं बनेगा। तो एमा सुनो मेरी बात यार, हम यहीं पे अपना कैंप लगा लेंगे। तो समझ गई ना, एमा का ध्यान ही नहीं था, एमा तो किसी स्नेल के साथ यहाँ पे खेल रही थी और कहती है ले ले कितना प्यारा कितना क्यूट है। हमारा मेकटा पीछे से आता है, जो उसे टपली मारता है, गंदी गालियाँ देके फाइनली कैंप यहाँ पे लगवा देता है और कहता है एमा सुनो आसपास जो भी कीड़े मकोड़े यहाँ पे मिले ना उनसे दूर भागना, टच मत करना, भाई जहरीले भी हो सकते हैं। जो सुनते वो भी कहती है बल्ले बल्ले शाबा, ओए समझ गई। हमारा मेकटा बेला क्या हुआ यार, तो बड़ी खुश यहाँ पे लग रही है। वो भी कहती खुश नहीं रहे तो मैं क्या करूँ, जब से आपकी ज़िंदगी में आई थी एकदम नल्ला जैसा मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन आज फाइनली हीरो निकला एडवेंचर पे, उसके साथ उसकी गाड़ी भी सपोर्ट कर रही है और की चाहिए था मैनू। तभी कुछ समय बाद जो फ्रॉग मैन थे ना, सारे फ्रॉग मैन आते हैं और पूरे तंबू को चारों एरिया से घेर लेते हैं और अंदर साइड हमारा मेकटा जो कि अभी बैठा हुआ था बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। एमा सो चुकी थी हमारे कंधों पे, तो ये भी देखता बेचारी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की सो रही है। तभी अचानक से एक पत्थर का हमला हो जाता है जो बिल्कुल बुलेट जैसा तेज यहाँ पे था। तो हमारे मेकटा को याद
आता है कि बुड्ढे ने बोला भी था कि सारे फ्रॉगमैन के पास एबिलिटी है, वो अपने मुंह के अंदर पत्थर को रख के ना फायर कर सकते हैं, जो बिल्कुल बुलेट जैसा यहाँ पे निकलता है। लगता है फ्रॉगमैन यहाँ पर आ गए साले हमारे पे हमला करने के लिए। इसके लिए वो एमा से कहता है कि अरे फक यार एमा, जल्दी से यहाँ पे जगो और नीचे झुक जाओ, हमारे पे हमला होने वाला है। वो भी कहती है हमला, कैसा हमला भाई, हम कोई जंग करने के लिए तो नहीं आए हैं। हमारा मेन कटा कहता चुपचाप झुकी रहो, हमला हो रहा है। तो जो फ्रॉगमैन थे ना वो नहीं रुकते, वो हमले पे हमला यहाँ पे किए जा रहे हैं। हमारा मेन कटर और एमा को लग भी रहा था, एमा भी चलाती मम्मी रे इतना जोर से लग रहा है। हमारा मेन कटा कहता हमने वो आर्मर यहाँ पे पहना जिसके चक्कर में बच गए, वरना बचना भी काफ़ी मुश्किल था। हमारा मेन कटा भी लग 2 मिनट वेट करो, पक्का कोई ना कोई चेक करने के लिए अंदर आएगा। वो जैसे अंदर आएगा तो उनके साथ बात भी करनी पड़ेगी। हम कोई बुरे लोग नहीं है, हम उनको नुकसान पहुँचाने नहीं आए ना इसके लिए। और तभी है ना वो लोग रुक जाते हैं, हमला करना बंद कर देते हैं। जैसे हमला बंद होता है वैसे ही एक फ्रॉग जो उनका लीडर यहाँ पे था वो कहता कि जाओ और अंदर जाके चेक करो कौन कौन अंदर यहाँ पर है। तो 2-4 फ्रॉग यहाँ पे थे, वो लोग अंदर जाने वाले थे। तो हमारा मेन कटर है ना खुद बाहर यहाँ पे आ जाता है और कहता है हेलो फ्रॉग जी, सुनो मेरी बात, हम कोई बुरे बंदे यहाँ पे नहीं है, हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हमारी बात यहाँ पे सुनो, समझने की कोशिश करो। तो फ्रॉग यहाँ पे कहते हैं कि सच्ची में। हमारा मेन कटर भी कहते हैं यस, ये देखो हमने तो अपना हाथ भी यहाँ पे खड़ा कर दिया है और तुम्हारे लिए हम गिफ्ट भी यहाँ पे लेकर आए हैं। जो बाजू है ना भाई क्या बोलते हैं बास्केट, उसमें पड़ा हुआ है देख लो। तो जो फ्रॉग थे ना बास्केट में यहाँ पे चेक करते हैं, तो पहले उनको विश्वास नहीं होता कि सच्ची में ये कीड़ा लगा हुआ वाला है। फिर लोग टेस्ट भी करते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है, तो खुशी के मारे खाने लग जाते हैं। तभी उनका लॉर्ड भी आ जाता है, वो कहते हैं क्या हुआ सालो, ये तुम लोग क्या खाए जा रहे हो। तो हमारा मेन कटा भी देखता है अच्छा तो ये क्या इनका लॉर्ड, भाई एटीट्यूड से बातचीत से तो लग रहा है। और हाँ, वो लोग सच्ची में ऐसा हिंदी में या चाइनीज़ में बात नहीं कर रहे थे, उनका अपना टाइटल लैंग्वेज यहाँ पे था, लेकिन राइटर ने ट्रांसलेट करके हमको बता रहा था कि एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हमको पता चल जाता है। लेकिन वो जो उनका लीडर था वो अनाजों को कुचले जा रहा था। तो हमारा मेन कटा भी लाइक अरे यार ये अनाज को कुचल का हो रहा है, इसको पसंद नहीं है क्या। और तभी वही जो लीडर है ना हमारे मेन कटा पे अपने जवान से हमला कर देता है, लेकिन बीच में एमा आती है और हमले को खुद सह लेती है, जिसके चक्कर में चोट एमा को लग जाता है। तो हमारा मेन कटा भी कहता है एमा आ रही ओके, वो भी कहती है आर्मर पहना है जिसके चक्कर में थोड़ा सा चोट लगा लेकिन तो भी दर्द हो रहा है। हमारा मेन कटा भी लाइक ये क्या बात हुई यार, मुझे लगा शायद इनको पसंद आएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी भाई लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। लीडर तो और उल्टा से अटैक यहाँ पे किए जा रहा है। एमा एक काम करो भाई, तुम जो भी अटैक हो सके ना वो करो और अपने आप को यहाँ पे बचाओ, प्लस मेरे को भी हल्की सी पावर यहाँ पे दो, कुछ करो जिससे मैं इनके साथ बात कर सकूँ। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तो हमारा मेन कटर को कुछ तो ऐसा करती है जिससे शायद हमारे मेन कटर को उनका लैंग्वेज भी समझ आता हो। तो हमारा मेन कटर भी कहता है सुनो मेरी बात भाई, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, तुमको खाना देने आया हूँ। और तुम्हारा जो मेन किंग होगा, कोई भी होगा जो मेन सबसे बड़ा बॉस है ना, मुझे उसके मिलना है। तो सामने से वो भी कहता है कि अच्छा क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा मेन कटा भी कहता है तुमको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, अरे बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर हूँ, सौदेबाजी करने यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते मेंढक भी कहता है सच्ची में सौदेबाजी करने आया हूँ, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, हो सकता तो धोखा देने के लिए आया रहेगा। हमारा मेन कटा का नहीं, मुझे पसंद है, तुमको ये सड़ा हुआ अनाज बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हारे लिए सड़ा हुआ अनाज लेकर आया हूँ, और ऐसा एक नहीं बल्कि ढेर सारा है। जो सुनते लॉर्ड कहते हैं कि वेल मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सड़ा हुआ अनाज बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, वो जो लड़की यहाँ पर है तुम्हारे बाजू में, उस लड़की की आंखें मुझे बड़ी प्यारी और सुंदर यहाँ पे लग रही है, अगर तुमने वो आंखें यहाँ पे दे दी तो शायद मैं तुमसे बात करूँगा और अपने किंग से भी मिलवा दूंगा। हमारा मेन कटा भी कहता है क्या तुमको इस लड़की की यानी एमा की आंखें यहाँ पे चाहिए, भाई क्या मजाक कर रहे हो, बिल्कुल भी ना। तो सारे फ्रॉगमैन उसको यहाँ पे घेर लेते हैं और कहते हैं फिर तो हम तुमको जाने भी नहीं देंगे। हमारे मेन कटा भी लाइक यार ये क्या बात हो गई यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, भाई आराम से बैठो, हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं और क्या। तो उनका लीडर हमारे मेन कटा गला यहाँ पे पकड़ लेता है और कहते हैं क्या साले तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करो। तो सामने से हमारी क्या बोलते हैं वो एमा बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करती है और कहती है कि साले छोड़ दो, हमारा लॉर्ड है उसको यहाँ पे छोड़ दो। तभी हमारा मेन कटा भी कहता है सुनो मेरी बात, तुमको आंखें चाहिए ना, मैं तुमको आंखें देने को तैयार हूँ। तो एमा भी लाइक एक सेकेंड भाई, तुम मेरी आंखें उसको देने को तैयार यहाँ पर हो। तो हमारा मेन कटा भी कहता है क्या ही कर सकते हैं भाई, उनको आंखें यहाँ पे चाहिए तो आंखें देनी पड़ेगी, तो ही जाके बातचीत करने का मौका ही मिलेगा। तुम मेरी गाइड हो ना, तुम्हारा काम है मेरी बात मानना ना, तो चलो अपनी आंखें मुझे दे दो। तो भाई उसको भी टेंशन होता है कि अरे यार आप तो सच्ची में मेरी आंखें निकालने को तैयार हो। सामने से ना फिर वो मेंढक भी कहता है या आंखें निकालो निकालो, आंखें जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो।
तो अपनी एमा बड़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है हाँ लॉर्ड, मैं आपके लिए हूँ, आपको जो करना कीजिए, अगर मेरी दोनों आंखें निकाल सको तो निकाल लो। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर उसको लात मार देता है, जो देख के लीडर भी डाउट में आ जाता है। अबे आंखें निकालना, तो उसको लात यहाँ पे काहे को मार रहा है, तू करना क्या चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बड़ा आया साले, तुझे क्या सच्ची में लगता है तेरे लिए मैं अपनी एमा की आंखें यहाँ पे निकालूंगा, बिल्कुल भी ना। तो तुम सब शांत हो जाओ, मेरी बात यहाँ पे मानो। तो सारे के सारे बंदे ना हल्का सा शांत हो जाते, और तभी अचानक से उसके लॉर्ड पे हमला होता है। एमा बेचारी जिसको चोट लगा हुआ था वो भी ऐसा डाउट में आ जाती भाई एक सेकंड चल के आ रहा है। जैसे सामने देखती है लॉर्ड की हालत ख़राब, मेन कैरेक्टर बीच में खड़ा हुआ है, चल के आ रहा है, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एमा जैसे देखती है हमारी मेन कैरेक्टर की हालत खराब है और लीडर की तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी उन फ्रॉक के लीडर की। तो ये भी डाउट में आती है चल के आ रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी आती थी, आइस एबिलिटी। उसी एबिलिटी द्वारा उसने लीडर की समझो जान ही निकाली थी, उसको चोट दे दिया था। लेकिन उस एबिलिटी का जो साइड इफेक्ट है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे भी हो रहा था। और हाँ, जो बाकी मेंढक है ना उसको भी जमा देता है, जिसके चक्कर में बाकी मेंढक भी हिल भी नहीं पाते, समझो उनकी भी मौत ही होने वाली है। और हमारे मेन कैरेक्टर का बॉडी खुद देख सकते हैं कितना कोल्ड ठंडा यहाँ पे हो जाता है। वो भी देखते हो फक, इसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट होगा मुझे लगा नहीं था। एमा भी कहती है अरे लॉर्ड आर यू ओके। हमारा मेन कैरेक्टर उसको गले लगा लेता है, वो कहता है यस आई एम ओके, तुम ठीक हो ना। ये भी कहती है यस मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे 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 चक्कर आ रहे। और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। उसको फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है, ये वो छोटा बच्चा था पृथ्वी का। हमको पता है यह ना था, घर रहने को नहीं था, मम्मी पापा नहीं थे, जैसे तैसे अपना और अपनी बहन का पेट पाल रहा था। तो इसने कचड़ा जमा किया था और कचड़ा बेचकर इसने 5 रुपया कमाया था। 5 रुपया तो इंडिया में होता है, चाइना में युआन होता है। तो 5 युआन इसने कमाया था और खाना लिया था। कितने खाने में थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो मेरी बहन और मैं 4 दिन का पेट भर लेंगे। तभी 2 बदतमीज लौंडे आते हैं और कहते हैं एक सेकंड, तो वही भिखारी है ना जो ब्रिज के नीचे अपनी बहन के साथ यहाँ पे रहता है, क्या खाना लेके जा रहा है भीख मांग के, ज़रा मैं दिखा भाई किसने क्या भीख में दिया है। वो भी कहता मैं भिखारी नहीं हूँ, भिखारी तुम होंगे भाई, मैंने मेहनत किया है, मैंने खुद कचड़ा जमा किया था और उसको बेच के मैंने पैसे यहाँ पे कमाया है, हटो जाने दो मुझे यहाँ से। लेकिन वो गुंडे बच्चे उसको मारते हैं, ज़मीन पे पटकते हैं, जो बर्फ़ यहाँ पे था जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसते हैं, कहते हैं भूख लगी है साले ये बर्फ़ खा ले। दूसरा जो बदतमीज था उसका खाना उठा लेता है और कहता है अच्छा ये खाना लेके जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता छोड़ दे वो मेरी बहन के लिए है। तो वो लड़का भी कहता रुक क्या जरा मुझे टेस्ट तो करने दे। तो डिब्बा खोलता है, खाना खाता है और कहता छी थू यार, तुम जैसे गरीब भिखारी लोग यही डिजर्व करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ दो मेरी बहन के लिए। वो भी कहता अच्छा तेरी बहन के लिए तुझे चाहिए क्या, ये ले साले। इतना बोल के बाजू में पानी था, पानी में फेंक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, एक पत्थर यहाँ पे लेता है, लड़कों को मार के उनको बेहोश करता है और लिटरली पानी के अंदर कूद यहाँ पे जाता है कि भाई वो मेरी बहन का है, मेरी बहन का है, नहीं मिलेगा तो उसको भूख लगा है, बेचारी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन भाई अब उसको ठंड लग जाती है, बेचारा पानी के अंदर भाई खाना कैसे मिल सकता है वापस से, ऊपर से खाने का डिब्बा खुला हुआ था, पूरा खाने में फैल जाता है। तो ये तो फ्लैशबैक था। अब करंटली आते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो बेहोश है, बेहोशी में सेम बातें चिल्लाया जा रहा है कि भाई वो मेरी बहन के लिए, मेरी बहन के लिए। उसकी आँख खुलती है, सामने उसकी बहन यहाँ पे थी, लेकिन जब प्रॉपरली आँख खुलती है तो उसकी बहन नहीं थी, वो तो एमा यहाँ पे थी। एमा भी देखते कि अरे फाइनली अब होश में आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे उस मैजिक का इतना बड़ा साइड इफेक्ट रहेगा मुझे लगा नहीं था। एमा कहती वाओ बॉस आपको इतनी कमाल की आइस एबिलिटी आती है, आपके आइस एबिलिटी ने बचा लिया, वरना साली मेंढक हमारी जान निकाल लेते, बताओ ना आपको कैसे मिला। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये राज की बात है मैं नहीं बताऊंगा। तो एमा सैड हो जाती है, अरे यार मैं तो आपकी खुद की ना हूँ, मुझे भी नहीं बता सकते तो किसको बता सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोला कि यार ये पाने के लिए जो काम मैंने किया ना वो लिटरली मैं किसी को भी नहीं बता सकता। रही बात इसने ऐसा क्या किया तो हमको बताया जाता है 2 दिन पहले जब वो मरमेड यहाँ पर आई थी, मरमेड भाई डॉगी पोज में तैयार हो गई थी कि भाई मार लो मेरी तो इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने सच्ची में मार ली थी और बड़ा थक चुका था और कहता बाप रे भाई हालत ख़राब हो गई तुम्हारे साथ करके। वो भी कहती बस आपका तो बहुत ही जल्दी निकल गया जी, अगली बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि थोड़ा ज़्यादा ठीक पाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता भाई मैं कम नहीं टिका, मैं तो अपना नॉर्मल टिका, भाई तुम्हारा ही पेट नहीं भर रहा था। वो भी कहती यस मैं आपको बताना भूल गई, हम जो मरमेड वाला रहते हैं ना हमारा जो कैपेसिटी है सहने का वो नॉर्मल लड़कियों से 7 गुना ज़्यादा यहाँ पर है, समझ रहे हो ना। अगर आप 7 दिन भी लगातार करोगे तो भी पेट नहीं भरेगा और लगभग हर 10 दिन में मैं आपके साथ आऊँगी करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फिर तो मैं सच्ची में मर जाऊँगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ तो यहाँ पे देती है जिसके अंदर 3 डॉट यहाँ पे थे और बोलती है इसको आइस निंग मोती यहाँ पे बोला जाता है। ये समझे एक टाइप का मैजिकल आइटम यहाँ पर है जो आपको मैजिक यहाँ पे सिखाएगा और बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में ये इतना कमाल का ये झूठ बोले जा रही हो।
वो भी कहती मैं आपको झूठ यहाँ पे बोलूँ, बिल्कुल भी ना। ये बड़ा कमाल का मैजिक यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ही कमाल का। दुनिया में जितने भी आइस एबिलिटी वाले मैजिक होते हैं ना, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर है, एडवांस लेवल का है। तो प्लीज़ यार इसका यूज़ यहाँ पे करो। हमारा मेकअप टैबलेट सच्ची में ये इतना कमाल का है यार, अगर तुम कह रही हो तो मैं विश्वास यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जरा मुझे बताओ कि इसका असर यहाँ पे कब तक टिकेगा। जो सुनते ये भी कहती है नॉर्मली कोई ऐसा बंदा है जिसको मैजिक आता है, जिसने पहले भी मैजिक किया है, उसके लिए तो बड़ा सही है, बहुत ही लंबे समय के लिए टिक जाएगा। लेकिन आपके जैसे बंदे के लिए थोड़ा साइड इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, आपको भी असर पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी की माँ बहन एक हो जाएगी। हमारा मेकअप टैबलेट, अबे बाप रे भाई, एक तो तुम तारीफ भी करती हो और बाद में कहती हो मेरी बॉडी की माँ बहन एक हो जाएगी, तो भाई भला मैं यूज़ क्या को करूँ। ये भी कहते सुन लो पूरी मेरी बात। मैंने आपको टोटल कितने मोती दिया, 3 मोती दिया, तीनों मोती एक बार में यूज़ करेंगे, पूरी पावर यहाँ पे लगाओगे तो जाके माँ बहन एक होगी। और मुझे नहीं लगता भाई आपको तीनों मोती एक बार में कभी यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार यूज़ करना थोड़े समय के लिए, समझ गए। जो सुनते ये भी कहते हो कि ठीक है समझ गए, तो मुझे और ऐसी मोती की जरूरत पड़ेगी, और मोती कैसे मुझे मिलेंगे। ये भी कहती है अच्छा आपको और ऐसे मोती चाहिए क्या, लेकिन ये मोती आपको मिलना वाला बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। हमारा मेकअप कहता क्यों, ऐसा मोती बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सामान लगते हैं। जो सुनते ये कहती भाई महंगे महंगे सामान की बात ही नहीं है, पहली बात नहीं, ये मार्केट में बिकेगा नहीं, और ये बनाया नहीं जाता, ये नेचुरल तरीके से फॉर्म होता है हम औरतों के पेट के अंदर। हम जो मरमेड यहाँ पर है ना, हमारे पेट के अंदर तैयार होता है। हमारा मेकअप भी कहता है यानी ये तुम्हारी बॉडी से निकला हुआ है। वो भी कहती है टोटल 3 है ना, एक मेरा है और बाकी 2 अलग अलग मरमेड का है, जिसको आपने पहले भी देखा था। और पेट में कम से कम तैयार होने में 150 दिन लगता है, यानी 150 दिन बाद आपको अगला मोती मेरे पेट से यहाँ पे मिल सकता है। हमारा मेकअप कहता अगर ऐसी बात है फिर तो ये मोती बहुत ज़्यादा रह रहे, मार्केट में शायद तुमको 10-15 हज़ार मिल जाए इसके लिए। वो भी कहती 10-15 हज़ार, भाई उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मार्केट में हम कभी बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्यों ना हमको करोड़ों मिल जाए। हमारा मेकअप कहता मगर क्यों, ये बताते क्योंकि जो मेरा मरमेड क्लैन है ना पहले बहुत ही बड़ा था, हज़ारों लाखों लोग उसके अंदर यहाँ पे थे, लेकिन अब कुछ ही लोग यहाँ पे बचे क्योंकि लोगों ने हमारे मरमेड क्लैन का शिकार किया हमारी इन मोतियों के लिए। तो ये था फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली, जहाँ पे एमा भी कहती बॉस भाई तुम एकदम बदल चुके हो। हमारा मेकअप भी कहता क्यों, मैं क्यों बदल चुका हूँ। जो सुनते ये भी कहती है क्योंकि भाई आपके लिए पैसा इतना ज़्यादा मैटर करता है कि अपनी जान भी गंवाने को तैयार हो गए। भाई आपने क्यों वाइस अटैक किया जब आपकी बॉडी पे इतना बड़ा इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। यार आपने आंखें देने को बोला था ना, मैं भी अपनी आंखें देने को तैयार थी, आंखें दे देते, वो बातचीत कर लेते, सौदा हो जाता, नॉर्मली ज़िंदगी अच्छे से चलती। हमारा मेकअप भी कहता है यार तुम्हारी आंखें मांग रहे थे, मैं दुनिया में पैसों के लिए और अपने काम के लिए सब कुछ बेचने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इकलौती हो जिसको मैं कितनी भी कीमत क्यों ना मिले मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। जो सुनते बेचारी एकदम शर्मा जाती है कि ओ माय गॉड आपके लिए मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। हमारा मैं कहता नहीं रे तू बड़ी यूजलेस है, दिमाग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई फ्री में भी मांग लेगा तो मैं दे दूंगा। जो सुनते उसको गुस्सा आ जाते क्या आपने मुझे यूजलेस और बेकार बोला, अरे आपकी माँ का ये अटैक करने लग जाती है। हमारा मैं कहता भी कह रहे यार ये बात यहाँ पे नहीं है, मेरा दिमाग का दही हो गया। वही मैं अपने साथ वो सड़ा गला पूरा लेकर आया ये सोच कर कि शायद उनके साथ सौदा हो जाए। ये मेंढक कमीने साले भाई बात मानने को तैयार ही नहीं है, माँ का आँख मारने लगे, पूरा सब कुछ यहाँ पे उल्टा हो गया। सुनो मेरी बात यार, वो क्या बोलते हैं हमें कुछ भी करके उनके साथ ना कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना हम जिस काम के लिए आए थे वो काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और एक काम करो वो लाशों को यहाँ पे फेंक दो जल्दी। जो सुन दो भी कहती लाश, वो फ्रॉगमैन की लाश मैं फेंकूँ क्या। हमारा मेकअप अभी कहता यान भाई तुमको यहाँ पे फेंकना पड़ेगा, मैं भी पीछे से हेल्प कर देता हूँ लेकिन मैं तुमको फेंकना है, वरना बाकी मेंढक देख लेंगे तो समझ रहे हो ना। फिर नहीं फेंकोगी क्या, डर लग रहा है तुमको। वो भी कहती ना भाई मैं गाइड हूँ द ग्रेट हीरो की, मैं यहाँ पे डरूंगी भाई, मैं किसी से भी नहीं डरूंगी, मैं अभी जाके यहाँ पे फेंकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये हुई ना बात। हमारा मेन कैरेक्टर भी और भी कहती है या ये हुई बात, आई एम द ग्रेट आई एम द बेस्ट। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर जो भी मेंढक यहाँ पे थे सबकी लाशें न ठिकाने लगाने को तैयार यहाँ पे था और लगा भी रहा था। जो मेन लीडर यहाँ पे था अभी मेंढकों का, उसकी लाश को ठिकाने लगाते लगाते कहता है मुझे जान से मारने का शौक नहीं था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती एमा की आंखें यहाँ पे मांगी जो मुझे पसंद नहीं आया और मैंने तुम्हारी जान निकाल ली। तो वो मेंढक कंप्लीटली मरा नहीं था, वो मेंढक जिंदा था। वो भी कहता भाई मैं तो मर जाऊँगा बहुत जल्दी, लेकिन वो जो लड़की है ना वो लड़की भी मरेगी। तो हमारा मेकटर
कटर सुन लेता है, व्हाट, क्या बकवास कर रहा है, तू जिंदा है? वो भी कहते नहीं मैं अभी जिंदा हूँ लेकिन बहुत जल्दी मर जाऊंगा क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। रही बात उस लड़की का, भाई वो लड़की भी यहाँ पे मरेगी, याद है ना तुझे? भाई हमने तेरे पे एक अटैक किया था लेकिन वो अटैक बीच में आके उसने सह लिया था। हाँ तो अटैक उसको लगा, उस अटैक के अंदर पॉइजन था, हम मेंढक लोग का पॉइजन, जिससे वो मरेगी। हमारा मेन कटर कहता ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई हमने आर्मर पहना है, ये आर्मर इतना हार्ड है ना कि तुम्हारा अटैक लग ही नहीं सकता, और प्लस मेरे पास दवाई भी है, तू तेरा कुछ भी तू बिगाड़ ही नहीं पाएगा हमारा कुछ। तो मेंढक भी जो जो से हंसता है और हंसने के बाद ना वहीं पे मर जाता है। फिर हमारा मेन कटर उसकी लाशों को भी ठिकाने लगा देता है। उसको डर लग रहा था मेन कटर क्योंकि भाई मरने से पहले वो जो हंसा है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हंसी यहाँ पे थी। दूसरी ओर जो एमा सारी लाशों को ठिकाना लगा कहती है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फिर हमारा मेन कटर भागते भागते उसके पास आता है, ये भी कहती क्या हुआ? हमारा मेन कटर लिटरली उसके कपड़े उतारने लग जाता है। वो भी कहती है क्या कर रहे हो, आपको ऐसा काम करना है? मैंने पहले से बोला मैं आपकी गाइड हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, और ऊपर से ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिश वारिश भी हो रही है। तो हमारा मेन कटर घाव चेक कर रहा था जहाँ पे अटैक लगा था, और देख सकते हैं जहाँ पे अटैक लगा था ना वहाँ का जो पार्ट है पल पल हो जाता है। तो हमारा मेन कटर भी कहता फक यार ये देखो तुम्हारा बॉडी पार्ट ऐसा कैसे हो गया? वो भी कहती है अरे हाँ लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया? हमारा मेन कटर कहता है याद है उस मेंढक ने अटैक किया था, वो अटैक तुमको यहाँ पे लगा था, ये लो मेरे पास दवा, दवा जल्दी से पी लो। तो दवा पिला दिया जाता है, बहुत कड़वा था, बेचारी का मुंह पूरा खराब हो जाता है। हमारा मेन कटर कहता है बोलो यार कैसा लग रहा है? जो सुनते ये कहती है छी तू बहुत बेकार कड़वा यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कटर भी कहता है दवा कड़वा होता है तो ऐसा लगेगा ही ना। 15 मिनट बाद देख सकते हैं धीरे धीरे वो जो निशान है ना कम हो जाता है और मिट भी जाता है। हमारा मेन कटर भी कहते एक सेकंड, निशान यहाँ पे मिट गया यानी चलो दवा काम कर गया। वो भी कहती है भाई वो दवा ना, अबे यार दवा छोड़ो, मैं खुद हीलिंग मैजिक यहाँ पे जानती हूँ, अपने आप को हील कर सकती थी, दवा देने की जरूरत भी नहीं थी। हमारा मेन कटर कहता है तो भी यार अगली बार हीलिंग विलिंग से अच्छा दवा यहाँ पे ठीक है, टेंशन न लो। वो भी कहती यार टेंशन मत लो यार हम लोग आराम से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आता है दूसरे एरिया में, जिस एरिया में एक आदमी था जिसकी मौत लिटरली उसी पॉइजन से हुई थी जिससे अभी अभी हमारी एमा को चोट लगा था, और ये बंदा किसी और का नहीं, ये जो लड़का यहाँ पे था जिसका बाप मर गया था नया राजा यहाँ पे बना था, लिटरली उसका बंदा था। तो वो भी कहता है ये कैसे हो गया? तो उसके लिए काम करने वाली एक नाइट बताती है, आपको याद है आप पैसा लाने के लिए उसके भेजे थे, तो ये बेचारा पैसा लेकर आ रहा था लेकिन रास्ते में जो फ्रॉग है ना उन्होंने हमला कर दिया और बेचारी के बॉडी में पॉइजन डाल दिया। तो लड़का भी कहता है भाई कितना नल्ला आदमी है, फ्रॉग वगैरह से अपनी जान भी बचा नहीं पाया। तो वो बताती है कि वेल यार वो अपनी जान बचा लेता लेकिन बड़ा लॉयल बंदा था ना जिसके चक्कर में जान बचा नहीं पाया क्योंकि उन मेंढकों ने उसकी बॉडी के अंदर वो डाल दिया था भाई पॉइजन, और वो पॉइजन धीरे धीरे फैल रहा था। पॉइजन से बचने का एक ही तरीका था वो अपना हीलिंग मैजिक यहाँ पे यूज़ कर लेता, तो उसने हीलिंग मैजिक यूज़ की लेकिन वो पॉइजन मालूम है कैसा है, तुम जितना ज़्यादा हीलिंग मैजिक यूज़ करोगे ना तुम कुछ समय के लिए बच जाओगे लेकिन बाद में वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि तुम्हारी मौत यहाँ पे होके ही रहेगी। तो इसके पास आपके पैसे थे, पैसे बचाने के लिए और सही सलामत आपके पास पहुँचाने के लिए इसने कई बार अपनी बॉडी पे पॉइजन यूज़ कर लिया, आई मीन मैजिक यूज़ कर लिया, जिससे पॉइजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और महल में आते आते इसकी मौत हो गई। जो सुनते वो लड़का भी कहता लेकिन मानना पड़ेगा पैसे महल में पहुँचा के मरा। उतने में उस आदमी की जो बीबी है ना वो बीबी आ जाती है, अपनी पति की डेड बॉडी देखकर बेचारी रोने लग जाती है। और ये लड़का इसको हमने पहले देखा था कितना ठरकी आदमी है, तो लिटरली इसका ध्यान है ना औरत के पिछवाड़े पे जाता है और बड़ा खुश हो जाता है और कहता है मैडम जी आपका पति बहुत ही अच्छा आदमी था, वो शहीद यहाँ पर हो गया लेकिन डोंट वरी तुम्हारा ध्यान मैं रख लूँगा, इतना बोल के पिछवाड़ा टच करता है। तो वो भी सामने से चिल्लाती ओ माय लॉर्ड ये क्या किए जा रहे हो, ऐसा मत करो। जो सुनते वो भी कहता है क्या क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्या ना भाई ये तो मारा जा चुका है लेकिन इनका बड़ा भाई, इनका छोटा भाई, आपके बच्चे, आपके सास ससुर सब यहाँ पे जिंदा है, क्या चाहते हो वो सब भी मर जाए, यानी इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। तो वो सामने से समझ जाती कि धमकी दे रहे हैं, बोलो यार आपको क्या चाहिए? जो सुनते वो भी कहता है ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस चुपचाप अपनी पति की जो डेड बॉडी है ना उसके सामने घोड़ी बन जाओ। तो वो घोड़ी बन जाती है और वो घोड़ी चलाने लग जाता है, यानी उसके पति के डेड बॉडी के सामने उसके साथ ऐसा काम कर रहा है। भाई कसम से भाई इतने मांगा मैंने पढ़े, बहुत ही कमीने कैरेक्टर देखे लेकिन इससे ज़्यादा हरामी मैंने देखा नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है, लिटरली अभी बच्चा ही लग रहा है 12 या 15 साल का, इतनी हरामी हरकत है कि मैं क्या बताऊँ। अब आते भाई एमा की ओर, जहाँ पे हमारा मेकटर भी ऐसा जा रहा था। एमा से कहते एमा क्या हुआ इतना धीरे काय को चल रही है? वो भी कहती क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो हमारा मेकटर भी कहता है एमा होश में हो क्या हो रहा है? तो देख सकते हो उसका भी है ना पॉइजन बढ़े जा रहा है। अभी लड़की ने बोला ना कि पॉइजन ठीक करने का कोई तरीका ही नहीं है, तू मैजिक यूज़ करो या फिर दवा ले लो जिससे कुछ समय के लिए शांत होगा और बाद में फटाफट फैलने लगेगा। तो देख सकते हैं फटाफट फैलने लग जाता है और हमारा मेकटर पूरा टेंशन में आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। भाई मैंने दवा तो दिया था, भाई जो भी था पूरा ब्लू सब यहाँ पे हट चुका था, ये वापस काय को आ रहा है, भाई और दवाई देता हूँ। तो लिटरली और दवा यहाँ पे देने लग जाता है। तो कहते ठीक हो ना, अब दवा कैसा लग रहा है?
है, सारा दवा यहाँ पे दे देता है, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो भी कहते क्या करें, कोई असर यहाँ पे नहीं हो रहा। आपको मेंढक लोग के साथ मिलकर नेगोशिएशन करना था ना, आप जाओ, आप मुझे यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। हमारा मेंढक कहता है भाड़ में जाए मेंढक लोग, मुझे कोई सौदाबाजी उनके साथ नहीं करना, मुझे अभी तुमको बचाना है, तुम्हारे बचाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं अभी अभी सिग्नल यहाँ पे देकर शैडो गार्ड को और साथ ही में बुड्ढे को बुला लेता हूँ। तो सिग्नल देने को तैयार यहाँ पे था। तो ये भी कहती भाई छोड़ो वो सारी बातें, सिग्नल मत दो भाई, मुझे छोड़ो यहाँ से, जाओ मेंढक लोग के साथ सौदा यहाँ पे करो भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम यहाँ पर है जो आप यहाँ पे करना चाहते हो। हमारा मेंढक कहता है अभी के लिए तू मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और तुमको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वो सिग्नल देने को तैयार यहाँ पे था। अब यहाँ पे आते भैया हमारी ये जो लड़की थी भाई मैडम की ओर, मैडम भी कहती भाई यार वो जा चुके हैं, अभी तक कोई खबर यहाँ पे नहीं आया है, नहीं अभी तक वो लौटे। भाई मुझे तो ऐसा लगता है वो मुसीबत में आ चुके हैं, भाई आपको कुछ करना चाहिए। जो सुनते बुड्ढा भी कहता टेंशन यहाँ पे मत लो यार, जाने से पहले उसने मुझे बोला था कि बाई चांस मुसीबत पड़ गया तो क्या कर सकता है। उसने कमाल का सामान मुझे दिखाया और कहता सुनो बाई चांस अगर मैं मुसीबत में आ जाऊँगा तो ये मैं लॉन्च कर दूंगा, ये जैसे लॉन्च होगा आसमान में एक पटाखा फटेगा और हमारे लोकेशन का आइडिया लग जाएगा, तुम उस लोकेशन में आके हमको बचा लेना। तो बुड्ढा भी कहता वाह यार ये तो बड़ा कमाल का है, लेकिन हमारे देश में तो फटाके बैन है ना, तो भाई ये आपने कैसे बनाया। हमारा मेंढक भी कहता है अगर पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो मैडम भी कहती यस, जब वो पैसों की बात करते हैं ना भाई क्या कूल यहाँ पे लगते हैं, कितने कूल। बुड्ढा भी लग कह रहे भी कुल कुल की बात है यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का टेंशन है, वो पटाखे भाई वो पटाखे हैं जो बारिश में नहीं फटते, और इटली अभी मौसम खराब है, बारिश कभी भी होता रहता, आई होप मुसीबत के टाइम पे बारिश ना हो जाए। जैसा बुड्ढे ने बोला एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हमारा मेकट चाह के भी पटाखा लॉन्च नहीं कर पाता क्योंकि बारिश हो रही थी। इसको भी बुरा लगता है कि अरे यार ये बारिश होना ज़रूरी था क्या। एमा भी कहती मैंने बोला ना भाई जाओ जाके अब सौदा करो, मुझे छोड़ दो। हमारा मेकट कहता ना तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा। तो लिटल उसको अपने पीठ पे उठाता भाग यहाँ पे रहता। भाई रास्ता ख़राब था, बारिश हो रही थी, कीचड़ यहाँ पे था, भाग भी नहीं पाता, पैर फिसलता नीचे गिर जाता है। जोर से चिल्लाता है कि अरे एमा तुम ठीक हो ना। एमा कहती है ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है। हमारा मेकट भी कहता टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं तुमको ठंड लगने दूंगा। सामने से वो भी कहती है सुनो मेरी बात, मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हमारा मेकट कहता ना तुम कहीं भी नहीं जाओगी, मैं यहीं पर हूँ, तुमको कुछ भी यहाँ पे नहीं होने दूंगा, मैं तुमको यहाँ पे बचा लूँगा। जो सुनते वो भी कहती है कि वेल मैं क्या बताऊँ यहाँ पर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं अनाथ यहाँ पर हूँ। हमारा मैं कहता नहीं है माँ कुछ भी हो जाए अपनी आंखें बंद मत करना, लेकिन उसकी आंखें वहीं पे बंद हो जाती है। जो देख के हमारा मैं कटर यहाँ पे रोने लग जाता है कि नहीं भाई तुमको कुछ नहीं हो सकता, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। क्या लगता है एमा मर चुकी है? नहीं, इतना आसानी से तो नहीं मरेगी। देखते भी हमारा मैं कटर क्या करता है उसको बचाने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एमा बेहोश हो जाती है, सांस भी नहीं ले रही थी। हमारा मेकट भी कहता नहीं एमा तो नहीं मर सकती। भाई तुम होली गाइड हो, तुम्हारे काम में मेरे को गाइड करना, जब तक मैं ना मर जाऊं तुम बिल्कुल नहीं मर सकती। भाई तुम 5 दिन भूखी थी, उस समय नहीं मरी, तो आज ये फालतू से पॉइजन से कैसे मर सकती हो। तो लिटरली कोई रिस्पॉन्स ही दे नहीं रही, एकदम सांस ही नहीं चल रही। तो हमारे मेकटो को बुरा लगता है कि भाई देखा जाए तो मेरी गलती है। भाई वो बुढ़ा और साथ ही में शैडो गार्ड कह रहे थे कि हम भी साथ में आते हैं। मैं तभी एटीट्यूडल आदमी जिसको पूरा घमंड यहाँ पे था कि नहीं हम दोनों संभाल लेंगे, और देखो संभाल नहीं पाया। यानी एमा जो मरी है मेरे चक्कर में मरी है। तो हमारे में कहते जो अंतरात्मा है ना वो भी कहता हाँ भाई तेरे चक्कर में यहाँ पे मरी है, लेकिन तुझे बुरा काहे को मान रहा है। जो तू पहली बार दुनिया में आया था उस समय तूने ठान लिया तू करोड़पति बनेगा और ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, और उसके बीच में एमा या फिर जो भी लड़कियां हैं या जो भी बंदे वो सब तेरा टूल है जिनका तू यूज़ करेगा अमीर आदमी बनने के लिए। तो बस एक टूल तो थी, टूल के मरने पर है ना सैड नहीं होते बल्कि खुश होते। देख तेरा कोई प्लान कुछ बेकार नहीं हुआ है, बस तेरी एक जो टूल है ना, तेरी एक टूल यहाँ पे मारी गई है। अभी बहुत सारे टूल यहाँ पे बचे हुए हैं, जा सबको यूज यहाँ पे कर और बन जा करोड़पति है। तो हमारा मेकट उसका गला पकड़ लेता है, वो कहता है साले चुप हो जा। वो भी कहता है क्यों क्या हुआ है पीछे जने में भी तो ऐसे किया था, ये जने में बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पे लग रहा है। तो वो डिसअपियर हो जाता है। हमारे मेकट को बहुत गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है माँ। तो बाजू में कोई दूसरी भी लड़की थी, वो भी कहती चुप हो जा। तो हमारा मेकट भी है कौन है। तो बाजू में देख सकते हैं ऐसी कोई लड़की बैठी थी, ये भी कहते कौन है तू, वो कहती कौन है तू। हमारा मेकट कहता वो तो मैंने पूछा, वो भी कहती मैंने भी पूछा कौन है तू। हमारा मेकट डाउट में आता है कि एक सेकंड देखने से तो इंसान जैसी लग रही है, लेकिन इसके कपड़े इसके टांगे मेंढक जैसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी मेंढक क्लैन की कोई मेंबर है जो इंसान में कन्वर्ट हो गई। शायद हो सकता है कि एमओ को यहाँ पे बचा सके। इसके लिए कहते सुनो मेरी बात यार, मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ और मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आया था मेंढक लोग के साथ सौदा करने के लिए, लेकिन कुछ कमीने मेंढक लोग
की टीमों ने हमला कर दिया और देखो मेरी दोस्त की हालत यहाँ पे ख़राब है, तो क्या तुम उसको बचा सकते हो? जो सुनते वो कहती शायद मैं बचा सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है, वो कहते सच्ची में तुम बचा सकती हो? ये भी कहती हाँ लेकिन मैं भला क्यों बचाऊँ, तू है कौन? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते सुनो मेरी बात यार, हम इंसानों ने तुम्हारे मेंढक पे पहले भी हमला किया था, तो हमें बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि सारे इंसान कमीने हैं, बहुत सारे इंसान अच्छे हैं, बहुत सारे मेंढक भी अच्छे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम अच्छे लोग ना आपस में झगड़ा यहाँ पे करें, इसलिए नेगोशिएशन करना चाहता था, पीस मेंटेन करना चाहता था, इसके लिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन हमारे साथ ये हादसा हो गया। प्लीज़ यार तुम कुछ हेल्प यहाँ पे कर दो, ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा एहसान यहाँ पे नहीं बोलूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। जो सुनते वो भी कहती सच्ची में हमारे लिए कुछ भी करोगे? हमारा मैं कटा कहता मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो एकदम पास में आ जाती है और कहती सच्ची में हम कसम वसम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, उसके लिए अपना जवान बाहर निकालो। हमारा मैं कटर अपना जवान बाहर निकालता है, तो वो भी कहती छीत हुई यार, तुम लोग का कितना छोटा है जवान, मैं दिखाती हूँ मेरा कितना बड़ा है। तो देख सकते हैं अपना जीभ निकालती है, जो सच्ची में कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पे था। और अपने जीभ और हमारे मेक कटर के जीभ को लिटरली दोनों जीभ को टच करके कुछ नोखीली चीज़ से चुभाने वाली थी। तो हमारा मेक कटर भी कहते हैं क्या हुआ, ये तुम क्या कर रही हो? ये भी कहते सुनो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होता है, दो बंदे अपना जीभ नाम ऐसे ऊपर नीचे टच करते हैं और बीच में ये सुई है ना 3 बार चुभाया जाता है ताकि ना उनके जीभ के बीच में टच हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने। यही हमारा तरीका है। हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट द फक यार, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कितना अश्लील तरीका यहाँ पर है, कोई और तरीका नहीं है क्या? दर्द भी होगा ना ऐसे? वो भी कहती हैं थोड़ा सा दर्द यहाँ पर होगा, लेकिन तुम्हें दर्द से यहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ता है या फिर वो जो लड़की की जान से ज़्यादा फर्क पड़ता है? अगर ऐसी बात है तो भाई रहने दो, मत बनाओ। हमारा मेन कटा भी कहता नहीं लो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करो, अपना जवान बाहर निकालता है। वो भी कहती ये हुई ना बात, ये भी अपना जवान निकालती है, दोनों का जवान ऐसा टच होता है और उस जवान के बीच में वही नोखिला तीर लाती है। 3 छेद यहाँ पे करना था, पहला छेद करती है। हमारे मेन कटा को काफ़ी ज़्यादा दर्द यहाँ पे होता है, काफ़ी बोले तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़ोर से चलाता है और फाइनली 3 बार यहाँ पे करना था, 3 बार कर लिया जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। सामने से वो भी कहती है चलो बढ़िया है, दर्द हो रहा है ना, ये लो ये दवा है अपने मुंह में रख लो, तो जो दर्द है ना वो दर्द से बहुत ज़्यादा राहत यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेक अटैक भी कहता है हाँ लेकिन ये है क्या? वो कहती जो बटरफ्लाई होता है ना, बटरफ्लाई की टट्टी से ये दवा यहाँ पे बनता है। बाई चांस कभी तुम्हारी बॉडी पे कोई कट का निशान बन जाए, खून यहाँ पे निकल रहा है, हाँ तो उस पर ये दवा लगा लोगे ना तो खून ऑटोमेटिक निकलना बंद हो जाएगा। तो अपने मुँह में रखो, तुम्हारा भी जीव है ना दर्द कम हो जाएगा और खून निकलना बंद हो जाएगा। हमारा मेक अटैक भी लाइक बटरफ्लाई की टट्टी, छी यार मुँह में लेने का मन तो नहीं है लेकिन मुँह में लेना ही पड़ेगा, तो वो ले लेता है। वो भी कहती ओके ठीक है अब इसको पीठ पे उठाओ, चलो मेरे साथ मैं तुमको लेके आती हूँ। हाँ तो वो निकल जाती है और कुछ समय बाद वो जो शेडो गार्ड है ना वो भी इस एरिया में आती है, तो सब कुछ यहाँ पे देखती टूटा फूटा बर्बाद हो रखा है और एक सेकंड ऐसा लगता है कोई तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये छुप जाती है। तो ये मेंढक लोग यहाँ पर आए थे, वो मेंढक लोग भी आपस में बात करते कि पता नहीं वो टीम कहाँ पे चली गई, दिखाई नहीं दे रही। तो ये लाइन जैसे सुनती ना शेडो गार्ड, उसको शक होता है कि एक सेकंड यानी कुछ मेंढक गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बॉस ने गायब कर दिया। दूसरा मेंढक भी कहते यस कुछ भी हो जाए ढूंढना स्टार्ट करो। तभी पीछे से एक बड़ा सा मेंढक आता है, बहुत बड़ा मेंढक, जो उस मेंढक को पकड़ लेता है और लिटरली उस मेंढक की जान निकाल लेता है और कहता सुनो जब तक तुमको सारे बंदे यहाँ पे मिलते नहीं तुम अपना खोजबीन बंद मत करना वरना तुम्हारी जान निकाल ली जाएगी। और जैसे ये सब कुछ भाई हमारी शेडो गार्ड भी देख रही थी चोरी चुपके से, एकदम डर जाती है कि भाई इतना बड़ा मेंढक इनके पास कैसे आया। अब आते भाई उस लॉर्ड की ओर, लॉर्ड की ओर नहीं भाई अपने बुड्ढे की ओर, जहाँ पे बुड्ढे को लेटर यहाँ पे मिलता है शेडो गार्ड का, उसमें ये लिखा हुआ कि मैं जा रही हूँ भाई बॉस को बचाने के लिए, हो सकता है कोई मुसीबत में, चलो ठीक है यार वो सेफ्टी ठीक रहेगा। तो जैसे ये मैडम यहाँ पे सुनती है, मैडम को जलन होता है, ये तो एमा पहले से उसके साथ शेडो गार्ड भी चली गई, भाई मुझे उनकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बीबी बनना है, लेकिन बाकी लड़के मुझसे आगे हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई मुझे इंपॉर्टेंट बनना है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं भी आ रही हूँ। अब बात उस लड़की की ओर जो हमारे मेकअटे को लेकर जा रही थी और किसी तालाब के सामने आके रुक जाती है। हमारा मेकअटे भी कहते क्या हुआ यहाँ पे काय को रुक गई, तुम्हारा घर पानी के अंदर है क्या? जो सुनते वो भी कहती है तुमने सही पकड़ा है, मेरा जो घर है ना पानी के अंदर यहाँ पर है, तो चलो मेरे साथ। वो भी कहती भाई तुम आई डोंट नो कौन सी क्लैन की हो, तुम पानी में जिंदा रह सकती हो मैं नहीं। वो भी कहता है चलो ना यार तुम। हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के ज़बरदस्ती पानी में लेके जाती है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, लेकिन 2 मिनट बाद है ना वो बाहर बाहर निकल जाता है और बाहर निकलता है ना एक अलग एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे ढेर सारे घर बने हुए थे मशरूम के। ये भी कहती यही मेरा घर है जिसको मशरूम वैली बोला जाता है। तभी एक छोटा सा मेंढक आता है जो उस लड़की का टांग पकड़ के कहता है कि
लो तुम वापस आ गई क्या। तो इसको नहीं पसंद तो जब जब टांगे पकड़ लेता है तो जोर से लात मार के उड़ा देते, साली निकल जा, तुझे 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 मेरी टांगे पकड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है ना कहती चलो तुम्हारी ये जो लड़की यहाँ पर है उसको मैं तो नहीं बचा सकती, हमारे क्लैन के जो मुखिया है ना वो मुखिया यहाँ पे बचा सकते हैं। हाँ तो लेके जाती मुखिया के पास, तो मुखिया भी कहता है कि अरे यार ये कौन है, तुम किसी लड़की को यहाँ पे लेकर आ चुकी हो, फक यार, तुमको मना किया ना कि भाई इंसानों पे दया करके इंसानों के यहाँ पे नहीं लाने का। जो सुन तो वो भी कहती मुखिया जी लेकिन तो भी पीछे से वही जो मेंढक जिसको लात मार के उड़ाया गया था वो भी आता, वो भी चलाता है यू गंदा गंदा आदमी आदमी, हिम्मत हिम्मत कैसे कैसे, आया आया हुआ हुआ तेरा। हमारा मेन कटे भी एक सेकंड, ये मेंढक इंसान की लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि बोल नहीं पा रहा, कोशिश यहाँ पे कर रहा है। जो मुखिया यहाँ पर है ना वो भी उस मेंढक को ऑर्डर यहाँ पे देता है कि जाओ मार डालो इन इंसानों को। लेकिन वो जो लड़की थी मशरूम वाली वो कहती है ऐसे कैसे, तो हमला करके बचा लेती है और कहती है मुखिया जी प्लीज़ ऐसा मत करो भाई, मत मारो इनको। जो सुन तो भी कहते क्यों, ये इंसान यहाँ पर है, इंसानों को भरोसा नहीं है, हमारे लिए कोई मुसीबत बन जाए तो वो भी कहता है यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ कर लिया, ये चाह के भी मुसीबत यहाँ पे नहीं बनेगा, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट 3 आई सिगरेट वाला। हमारा मैं कहता है बिलक अच्छा हाँ मेरे जवान पे 3 छेद यहाँ पे किया था उसके बारे में बात करी है क्या, या हमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लिया है। जो सुंदर मुखिया भी कहते हैं क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है, भाई मैं कैसे विश्वास कर लूँ। वो भी कहता है यार आपको दिखाती हूँ ना, तो वो भी अपना जवान दिखाती है, हमारा मेकट भी अपना जवान दिखाता है कि ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हूँ। तो वो भी कहते हैं चलो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, यानी ये इंसान हमको चाह के भी धोखा नहीं दे पाएगा, चलो बढ़िया है। लेकिन इंसान के बच्चे यार 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 अब तुमको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी है ना कॉन्ट्रैक्ट मियाँ बीवी यहाँ पे बनाते हैं। तो वो मेंढक भी गुस्सा करता है यार मेरी होने वाली बीवी को उसने अपना बना लिया। हमारा मेंढक भी कहता है अच्छा मेरी बीवी बन गई है कैसे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे मेंढक को जैसे आइडिया लगा तो वो भी चौंक जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।